फंक्शन लवर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी की उम्र 25 साल होती है। वो दिखने में 25 साल का लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, उसका प्रिटी फेस होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और वो ड्रंक होकर ना इस सड़क पर इधर उधर जा रहा होता है और वो चलते चलते ना किसी से टकराता है जिसकी वजह से उसको बोल सकते हैं ना धक्का है वो लगता है। तो वो रोड के साइड में आ जाता है। ऑलमोस्ट उसे कार है वो ठोकने वाली होती है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो कार को मोड़ लेता है और जो वहाँ पर जो लड़का था ना वो भट्टे से नहीं वहीं पे गिर जाता है। फिर लोग होते हैं आसपास के उसे ना एडमिट करा देते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उससे थोड़ी सी इंजरीज आ गई होती है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। फिर हमें ना वहाँ पे हॉस्पिटल में उस लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का होता है ना कुछ समय बाद है ना होश में आता है तो वो देखता है अपने आप को हॉस्पिटल में देखने के बाद वो उठता है। तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, बोलते कि हे सर आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? जहाँ पे बोलते कि हाँ जी, बोलते कि हाँ, बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जब बोलते कि सर आपका जो बोल सकते हो ना थोड़ा मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पर किसी ने एडमिट करा दिया है। जब बोलते क्या एक्सीडेंट? बोलते कि ओ अच्छा ठीक है। बोलते कि जो मैं अब ठीक तो हूँ ना डॉक्टर? जहाँ पे बोलते कि हाँ आप ठीक हो तो आप जो डिस्चार्ज है वो ले सकते हो और ये कुछ मेडिसिन है जो कि आप खाएंगे। और मुझे लगता है कि सर आपको ड्रिंक करके ऐसे रोड पे नहीं जाना चाहिए। आज तो आप बच गए, अगली बार हो सकता है इससे भी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे बोलते कि थैंक यू। और फिर बोलता है कि मैं चलता हूँ। जब बोलते हैं कि जी सर बिल्कुल। और जहाँ पे जो लड़का होता है वो उठता है वहाँ से और वो अपने कपड़ों को देखता है तो उसके हाथ पे जब बोल सकते हैं ना नी पे थोड़ा फट गया होता है, तो नी पे जो बोल सकते हैं ना बैंडेज होते हैं और उसके कोहनी पे भी बैंडेज होते हैं। जहाँ पे लड़का है वो सोचता है अरे क्या वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सोचता है एक्सीडेंट कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो पैदल चल रहा था। फिर बोलता है कि अरे नहीं, क्या मैं इतना ड्रंक था कि मेरा पैदल चलते चलते एक्सीडेंट हो गया? बोलता है कि ओ छोड़ो। बोलता है कि चलो चलो फिर ना जल्दी से मुझे जाना चाहिए और वैसे भी मुझे तो ऑफिस भी जाना है। ऐसे करके ना वो लड़का होता है ना वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो कैब बुक करता है। नहीं पहले आता है ना वो मतलब जो हॉस्पिटल में आता है उस पर काउंटर पे आता है, उसको बिल पे करता है। वहाँ से वो अपना वॉलेट आता है और बोलता है कि जल्दी चलना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और वो निकलता है बाहर हॉस्पिटल से और वो सुबह को देखकर मतलब सुबह हो चुकी है, मतलब रात में बेहोश हुआ था ना, रात से वो वहीं पे होता है सोकर। सुबह में उठता है जो लड़का है वो सुबह में हॉस्पिटल से निकलता है और बोलता है कि वाह क्या बात है, आज की सुबह बहुत ज़्यादा ही सुहानी है। लेकिन हॉस्पिटल में रात बिताई ये बहुत थोड़ा अजीब था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फन था। इससे पहले कभी भी मैंने हॉस्पिटल में जो बोल सकते हैं ना नाइट है वो स्पेंड नहीं करी और मैंने कभी हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी। छोटा था तभी देखी थी, अब मुझे नहीं पता था कि मैं बड़े होकर हॉस्पिटल की शक्ल देखूंगा। ऐसे करके वो स्माइल करता है, फिर वो कैब को बुक करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो जाता है अपने अपार्टमेंट में जो कि होता है उसके मतलब वो जाता है लिफ्ट में, फिर वो 3rd फ्लोर पे जाता है और उसमें जाने के बाद वो अपने अपार्टमेंट को अपनी बोल सकते ना काटकी से खोलता है। तो उसका अपार्टमेंट होता है वो बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही सुंदर इंटीरियर होता है, लेकिन उसका घर बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मली उसका जो अपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा और इतना भी बड़ा नहीं। उसमें 2 कमरे होते हैं, एक बैठक होता है, किचन लाइटिंग बाथरूम इस तरीके से होता है। उसका कमरा बहुत ही मतलब होता है ना अपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है बट ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उसका जो घर है वो कितना मैसी है। बोलता है कि अरे यार मैं रात में फिर से इसे सही करना भूल गया। मैं गंद फैलाता हूँ लेकिन मैं सही करना क्यों भूल जाता हूँ, मैं मुझसे सफाई वफाई नहीं होती। मैं क्या करूँ? क्या मुझे एक बोल सकते हो ना सर्वेंट वो हायर करना चाहिए या नहीं? बोलता कि सर्वेंट क्या करूँ? अब फिर वो बोलता है कि अरे छोड़ो भी, वैसे भी अभी टाइम होने वाला है। जाता है वो बात लेता है, देखता है 9 बज चुके होते हैं और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है। मतलब वहीं पे ब्रेड रखकर तो उन्हें टोस्ट करता है, उन्हीं पे मिल्क को गर्म करता है, फिर वो उसी को खाता है और फिर वहाँ से वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाता है, ऑफिस में अपने काम धंधे कर रहा होता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं उससे ग्रीट करते हैं और वो अपने जो कामों में बिजी हो जाता है। जहाँ पे जो मतलब वहाँ पे एक लड़की होती है शिया जाती है उसके पास और बोलते कि सर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बोलते कि बस मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया। बोलते कि वो सर आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? बोलते कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा नहीं लगी, बाकी के काम बताओ। जहाँ पे वो बोलते कि सर आज आपकी मीटिंग है, आपको इनसे मिलना है। जहाँ पे बोलते कि अच्छा ठीक है मैं मिल लूँगा और बाकी की सब चीज़ें ठीक है? बोलते कि हाँ हाँ ठीक है।
फिर वो लोग होते हैं ना, मतलब जो लड़का होता है वो अपना काम धंधा करता है, फिर वो एक मीटिंग को अटेंड करता है। मीटिंग को अटेंड करने के साथ ही वो मतलब वो आता है और चेयर पे बोल सकते हो ना बैठता है और झूलने लगता है। फिर वो बोलता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा टाइट था, मेरे एक तो जो बोल सकते हो ना कोहनी में और नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। और फिर वो ऐसा सोच के ना, फिर जो टाइम हो जाता है ऑफिस का, तो सभी लोग होते जाने लगते हैं। तो जो लड़का है वो अपने ऑफिस से वहाँ से निकलने लगता है, सभी होते हैं उसे ग्रीट करते हैं, बाय बोलते हैं। तो जो है ना वो अपनी आंखों से इशारा करता है और वो वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो अपने घर की ओर अपनी कार से जा रहा होता है तो वो बोलता है क्या मुझे मतलब मुझे क्या कुछ ग्रोसरीज का सामान खरीद लेना चाहिए। वैसे भी मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे चलो खरीद ही लेता हूँ, वैसे भी जा ही रहा हूँ। बोलता है कि लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रही है। लेकिन वो जाता है ग्रोसरीज के सामान है कुछ खरीदता है, कुछ ब्रेड दूध और कुछ मतलब जो बोल सकते हैं ना रामेन, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि वो खाने पीने के लिए ख़रीदता है, फल फ्रूट। खरीदने के बाद वो सारी चीज़ों को अपने कार के अंदर डालता है। फिर वो जाता है अपने घर पे। घर पे आकर वो सारे सामान को अपने हाथों में लेकर वो ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि अरे मैं तो थक गया। मतलब लिफ्ट में जाता है। फिर उसके जो बोल सकते हैं ना लिफ्ट मतलब थर्ड फ्लोर पे जाता है। फिर उसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, अपने कमरे तक जाने के लिए जाना पड़ता है। फिर वो बोलता है कि अरे ये बहुत भारी है, मैं थक गया। और ऐसे के कमरे में आकर ना वो मस्त लेट जाता है। बोलता है कि वाह क्या सुकून है। वो 1 घंटा ही लेटा होता है, मतलब वो बिस्तर पे पड़ा होता है कि अचानक से उसका फ़ोन है बहुत ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगता है। जहाँ पे जो लड़का होता है वो अपने फ़ोन को देखता है और मतलब फ़ोन को देखता है, बट वो इतना आलस में होता है कि वो फ़ोन उठाता नहीं है। तो फ़ोन है वो लगातार बजने लगता है। तो वो लड़का होता है, बोलता है कि अरे नहीं ये कौन फ़ोन कर रहा है, इतनी ज़्यादा इरिटेट कर दिया मुझे फ़ोन कर करके, मुझे नहीं उठाना। और जहाँ पे फिर से फ़ोन बजने लगता है, फिर वो हार खा के फ़ोन उठाते हैं। जब वो फ़ोन उठाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा लाउड और बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ आता है। बोलते कि हेलो तुम कहाँ थे, मर गए थे क्या, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। जहाँ पे बोलते कि हाँ वो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल ना उठाने की। जहाँ पे बोलते कि तुम कर क्या रहे हो आखिरकार में। जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं ना वॉशरूम में था। बोलते कि वॉशरूम में। बोलते कि तुम्हें एक कॉल नहीं उठाई जाती, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितने दिनों से कॉल नहीं करा, पूरे 1 महीने से तुमने मुझे कॉल नहीं करा है और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें घर नहीं आना है क्या। बोलते कि हाँ वो मैं बिज़ी था ना। बोलते कि हाँ मुझे पता है तुम कितना बिज़ी हो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जल्दी से घर पे आ जाओ और जो क्या नाम है तुम्हें पता है डैड का एक्सीडेंट हो गया, डैड है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी आओ। अच्छा बोलते क्या। बोलते कि हाँ। बोलते कि भी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से आ जाना, हॉस्पिटल में है डैड। बोलते कि जल्दी से घर पे आ जाओ। बोलते कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब पे वो लड़का है मतलब जो भी है वो अपने कॉल को काटता। बोलते कि क्या डैड का एक्सीडेंट हो गया। बोलते कि ये कैसा हुआ, कब हुआ। बोलते कि अरे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जब वो जल्दी से जाता है, जो मतलब उठता है और अपने जो ग्रोसरीज के सारे सामान को होता है वो जल्दी से एडजस्ट करता है और उसके बाद वो जो बोल सकते ना उसे भूख लगी होती है वो कुछ बनाता है खाता है और फिर वो जल्दी से वहाँ से अपने सामान को लेकर मतलब अपने जो बाकी के मतलब जो उसका पर्सनल सामान होता है उसे लेता है और वो नीचे आता है, वो कार को उठाता है। उसने बात नहीं लेता, वो जल्दी से अपने घर पहुँच जाता है। हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। घर में जो उसके डैड हैं जिनका नाम जेंग फेमिया है, उनकी एक मतलब उनकी एक बहन एक ब्रदर भी है जिनका नाम जांग ली और जंग चेंग है, उनकी मम का नाम मैडम यू है। जहाँ पर वो चारों के चारों बैठे होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा। बोलते कि बिल्कुल डैड इस बार मैंने आपके एक्सीडेंट का बहाना करा है तो वो पक्का आएगा। बोलते कि क्या। बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत बैठा हूँ और तुम्हें इस तरीके का झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। बोलते कि डैड आपने ही तो कहा था कि आप चाहते हैं कि वो कैसे भी वो यहाँ पर आ जाए। अब आप देखो अब आप मुझे डांट रहे हो। बोलते कि अच्छा ठीक है ठीक है। बोलते चुप रहो तुम दोनों। बोलते कि हाँ वो आ जाएगा पक्का। बोलते वैसे भी मैंने उसे पूरे 2 महीने से नहीं देखा है, 1 महीने से तो उसने बात नहीं करी है, 2 महीने से तो वो घर पे अपनी शक्ल दिखाने आया ही नहीं। पता नहीं लड़का है कि क्या है, इसे अपनी फैमिली की कोई चिंता ही नहीं है, वो घर भी नहीं आता। कितना बदतमीज़ हो गया, जब से ये बड़ा हुआ है ना इसने मेरे सर में नाक में दम कर दिया है। जहाँ पे एक जो लड़की है वो एक लड़की है जो कि पीछे से आती है। बोलते कि मॉम, बोलते कि आप शांत भी रहो। बोलते कि देखो मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। जहाँ पे जो बोलते कि मैम यहाँ जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ। बोलते कि स्नैक्स के साथ साथ ना एक काम करो, कुछ ना मीठा भी लेकर आओ। बोलते कि ठीक है। जहाँ पे मैम यहाँ है जो कि पीछे की ओर मुड़ के जाने लगती है। जहाँ पे जंग जगह है जो कि बोलता है कि मैं ना मैम की हेल्प कर देता हूँ, मैं भी आता हूँ। बोलते कि हाँ बिल्कुल जाओ जाओ, मुझे पता है तुम कैसे हेल्प करोगे। जब पे जंगाली हैं जो कि बोलती हैं, जंगाली हैं जो कि मैरिड हैं एंड जंग भी मैरिड है, वो दोनों ही मैरिड हैं और वो दोनों बैठे होते हैं। जंगाली का एक बच्चा है जो कि 5 साल का है और जो
जंग जंग है उसका 1 साल का बच्चा है जो कि छोटा है बिल्कुल ही। जहाँ पर मैं होती है वो किचन में होती है, जंग जंग उसके पीछे पीछे आता है, बोलते हैं कि क्या हुआ, कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। जहाँ पे बोलते कि नहीं, तो बोलते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, बोलते कि मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए ना, सुबह से काम कर रही हो। बोलते कि तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है मेरी। बोलते कि ओ मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। बोलते कि अच्छा ठीक है चलो मेरी हेल्प करो ये सारे डेजर्ट उठाने में। बोलते कि हाँ हाँ मैं इसलिए तो आया हूँ, ऐसे कहके वो उसके चिक्स पे किस करता है। जब बोलते हे तुम ये क्या कर रहे हो, मम देख लेगी। बोलते कि हाँ मम क्या देखेगी, मम तो बाहर है। बोलते कि अच्छा ठीक है। फिर वो सारे जो डेजर्ट वेजर्ट उठा के लाते हैं चौंगालियाँ जो कि यहाँ पर अपने घर पे आई होती हैं, एंड उनका बेटा है जो कि सो रहा होता है, एंड उसका जंग का भी बेबी सो रहा होता है। जहाँ पर वो सारे सारे खाना डेजर्ट खाते हैं और कुछ स्नैक्स खाते हैं, और जहाँ पे बोलते हैं कि क्या वो मम्मी जो भी हैं क्या वो आ रहे हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हाँ वो आएगा पक्का आएगा। जहाँ पे वो लोग ना चारों के चारों बैठे होते हैं ना, और वो बैठे होते तो ना जो अचानक से डोरबेल है वो बजने लगती है, तो सर्वेंट होता है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। विंग होता है वो बहुत ही हाफते है और बहुत ही जल्दी जल्दी में घर में एंटर होता है। बोलते कि डैड मम 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 क्या हुआ मम 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 ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के अंदर आता है। जब अंदर आता है तो उसकी आंखें ना थोड़ी शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके डैड है जो कि मस्त सोफे पे बैठे होते हैं, और जहाँ पे वो बोलता है कि मम डैड डैड तो ठीक है। बोलते कि जंग जंग तुमने तो खाता डैड का एक्सीडेंट हो गया। जहाँ पे बोलते कि जहाँ पे मैडम ये बोलते कि हाँ हाँ हुआ तो था। बोलते कि लेकिन वो भी ठीक है। बोलते कि लेकिन ये तो जंगचिंग ने कहा को हॉस्पिटल में एडमिट है। बोलते कि अब बेटा अभी मैं हॉस्पिटल में ही था, देखो देखो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। ऐसा कह के ना जो उसके फादर होता है वो सोफे पे लेटने लगते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि वो जंगचिंग की तरफ वो घूर के देखता है। बोलते कि लिटिल डीमन बास्टर्ड तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा कह के ना जो विंग होता है जो कि अपने साथ में एक बैग लाया होता है, वो बैग ज़मीन में फेंकता है और वो विंग के जंगचिंग के पीछे भागने लगता है उसको मारने के लिए, और उसको पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारने लगते हैं। जहाँ पे मैडम ये जो कि बोलते कि वीर रुक जाओ, बस हम तुमसे मिलना चाहते थे इसलिए हमने झूठ बोला। बोलते कि लेकिन आप कुछ और भी तो कह सकते थे, आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है। बोलते कि अगर ये नहीं कहते तो तुम आते नहीं हमसे मिलने, और वैसे भी मैंने तुम्हारा 2 महीने से शक्ल नहीं देखा, 1 महीने से तुमने मुझसे ढंग से बात नहीं करी, तो मेरे बेटा मुझे तुम्हें चिंता नहीं होती। बोलते कि हाँ मैं समझ गया। बोलते कि हाँ मैं समझ गया। और जंग होता है वो विंग से अपने आप को छुड़ाता है, क्योंकि विंग ने उसके गले को पकड़ा, उसको पीछे से गले से पकड़ होता है और टांगों से चापा होता है, उसको ना उसके सर पर टपली मार रहा होता है वो, और ना वो उठ जाता है और फिर वो उसके एक कूनी मारता है विंग को। जहाँ पे तो वो दोनों लड़ रहे होते हैं, एंड मैमिया और जंगल ने वो दोनों बैठ के हंस रहे होते हैं। फिर बोलता है कि वी जल्दी आओ इधर पे। फिर वो होते हैं ना वो साथ में जो डिज़र्ट और वो कुछ चीज़ें खाते हैं। बोलते हैं कि मामा आपने मुझे इस तरीके से इस तरीके से क्यों बुलाया। जहाँ पे बोलते हैं कि बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी, और वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम था हमें, तो इसलिए बुलाया। जहाँ पे बोलते हैं कि क्या ज़रूरी काम था। जहाँ पे जंग में है जो कि अभी जो नाटक कर रहे थे वो बिल्कुल अच्छे से बैठते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी कराने वाले हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि डेजर्ट खा रहा होता है, अचानक से डेजर्ट है ना वो थूक देता है। जहाँ पे बोलते कि क्या कहा डैड आपने। जहाँ पे बोलते कि हाँ तुमने ठीक सुना, हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। जहाँ पे बोलते कि डैड मैं शादी नहीं करना चाहती। जहाँ पे मैडम ही हो जो कि विंग के साइड में आती है और उसके कान को जोर से मोड़ते हुए कहती कि क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना कि तुम्हें शादी नहीं करनी तब क्या तुम बुढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे, तुम 28 ईयर के हो चुके, वो बोल सकते 25 ईयर के हो चुके हो, और तुमसे शादी करने को कहा तुमने शादी नहीं करी। मैं कब से तुम्हें अपने कुछ लड़कियों को दिखा रही हूँ, उल्टा तुमने देखा नहीं। अब तुम्हारी शादी के बारे में हमने खुद से डिसीजन लिया है, तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो हम तुम्हारी शादी कराने के बारे में खुद से सोच रहे हैं। जब बोलते कि लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है। बोलते कि उम्र के चक्कर में तुम्हारे बोल सकते हो ना तुम बुढ़े हो जाओगे, फिर तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। बोलते कि मॉम ऐसे मत कहो। बोलते कि ऐसे ही कहूँगी मैं तो। फिर जहाँ पे जंगल नहीं है जो कि बोलती कि वी मुझे लगता है तुम्हें शादी है वो कर लेनी चाहिए, और वैसे भी तुम ही तो हो जिन्होंने शादी नहीं करी, देखो हम दोनों की शादी है वो हो चुकी है। जब वो बोलते कि ठीक है। बोलते कि हाँ ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जब बोलते कि फिर भी होता बोलते जहाँ पे सभी लोग होते खुश हो जाते हैं, मैम होते बोलते कि वो सब कांग्रेस करते हैं कि वाह तुम तो शादी के लिए तैयार हो गए। जहाँ पे जंगचिंग होता है वो उसको साइड चेक करता बोलते कि वाह ब्रदर मुझे लगा नहीं था तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे। वो बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ ना, अब मैं चलता हूँ। बोलते कि कहाँ जा रहे हो। बोलते कि मैं कमरे में जा रहा हूँ। बोलते कि अच्छा ठीक है जाओ। फिर जब विंग होता है वो आता है अपना शावर वावर लेता है, आराम से बिस्तर पे लेट जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जंग फैमिया होते हैं जो कि बहुत ही रेडी शेडी हो गए थे, सभी लोग रेडी शेडी हो गए होते हैं। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ डैड आप इतना रेडी शेडी क्यों हो। बोलते कि चलो शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। बोलते क्या
शादी की शॉपिंग? बोलते कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हें रात को तो बताया था कि हमने तुम्हारी शादी तय करते हैं। बोलते कि लेकिन डैड मुझे लगता है कि मुझे पहले मिल लेना चाहिए ना, हम पहले मिलते हैं फिर बातचीत करते हैं। बोलते कि मिलना और बातचीत करने का क्या ज़रूरत है, तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है, चलो जल्दी से चलो। जहाँ पे जंग चंग होता है, बोलते कि हाँ चलो। जंग चंग और जो मैं होती हूँ वो विंग के दोनों हाथों, एक हाथ से विंग पकड़ लेता है, एक हाथ से जंग चंग पकड़ लेता है और दोनों से बाहर घसीटते हुए लेकर आते हैं। मैडम ही और जो जंगाली होती है वो हंसते हैं और वो फिर जाकर उसको बहुत ही मस्त कार में घुसेड़ता है, फिर उसको लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। विंग के ऊपर कपड़े रख रख के देखते हैं, बोलते कि हाँ ये अच्छा है, फिर वो रखते हैं, बोलते कि अरे ये भी अच्छा है, बोलते कि हाँ हाँ ये भी अच्छा है। फिर विंग होता है ना जो बैठा होता है बिल्कुल ही चुपचाप, उसको समझ नहीं आ रहा है भाई ये हो क्या रहा है उसके साथ। अभी मतलब उसके डैड मॉम ने उसे कल बुलाया और आज बताया कि उसकी शादी हो रही है। बोलते कि शादी, लेकिन उसे तो ये भी नहीं बताया कि शादी हो किस रही है, कब हो रही है। जहाँ पे उसको ना मस्त रेडी शेडी कर आ रहे होते हैं कि चलो भाई ये अच्छा है। बोलते कि हाँ ये हमें सेम सेम कपड़े पहनने चाहिए, इस तरीके से। विंग होता है शॉपिंग कर रहा होता है, विंग होता है वो चुपचाप बैठा होता है और जहाँ उसकी मॉम और डैड घसीट के लेके जा रहे होते हैं वो वहीं जा रहे होते हैं। जहाँ पे जांग अली और जो मैं होते वो मस्त शॉपिंग करने में लगे पड़ते हैं। जांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो के शॉपिंग कर रहा होता है। जहाँ पे विंग होता है सबको देखता है, बोलता है कि ये तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे नहीं कि पता नहीं क्या ही मिल रहा है, ये मुझे से तो पूछ ही नहीं रहे कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपनी अपनी पसंद देते जा रहे। बोले कि ये तो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं मेरे को हलाल करने की खुशी में। जहाँ पे ना सारी शॉपिंग वॉपिंग होने के बाद जो सभी लोग होते हैं घर आ जाते हैं। जंगली होती है जो कि आती हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को यहीं पर घर पर ही छोड़ा होता है। एंड जो मैं है उसने भी अपने बेटे को घर पर ही छोड़ा होता है। जो सर्वेंट होते हैं वो जब आ जाते हैं बोलते कि जो जिन रूलान है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब शोर मचा रहा था और वो आपसे मिलने की वो कर रहा था। बोलते कि ओ, बोलते क्या ये अपने डैड से मिलने नहीं गया था? बोलते कि हाँ हाँ हमने उसे स्कूल भेजा था। उसके बाद वो उसके डैड ने बोला कि वो आज बिजी है तो वो इसे लेने नहीं आ पाएंगे। बोलते कि ठीक है। फिर जहाँ पे जो मैं होती है वो अपने बेबी के पास जाती है, उसे फीड वीड कराती है, उसे बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और उसको मस्त खिलाती पिलाती है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सारी शॉपिंग करने के बाद। जहाँ पे वो लंच मतलब जो जंग फैमा होती है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। बोलते कि हाँ मेरा बेटा आ गया है, शादी की जो सारी तैयारियां वो हो गई, 2 दिन में ये सारी तैयार हो जाएंगे, तो क्या तो आप लोग तैयार हो। जहाँ पे सबने से एक इंसान है जो कि कहता है कि हाँ हाँ हमारे यहाँ पे भी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है, तो वैसे भी अभी 2 दिन है। बोलते कि क्या आप लोगों को आ जाना चाहिए। बोलते कि नहीं नहीं हम अभी बोल सकते ना अभी नहीं आ रहे हैं, तो अब शादी होने ही वाली है तो 2 दिन बाद ही मिलता है। बोलते कि अच्छा ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो मिल सकते हैं। बोलते कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बोलते कि ठीक है। जहाँ पे बेंचिंग होती है मतलब कैरी बेंचिंग, जहाँ पे जो जंगाली होती है बोलती कि मॉम मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मैं 2 दिन से यहीं पे हूँ और मैं जा रही हूँ, अब शादी पे ही मिलूंगी। जब बोलते कि क्या है शादी पे मिलने की क्या ज़रूरत है, 2 ही दिन तो है शादी में। जहाँ पे विंग होता है जो कि बैठा होता है आराम से सोफे पर लेट के जैसे ही सुनता है 2 दिन। बोलते कि क्या कहा मॉम आपने? बोलते कि हाँ 2 दिन है तुम्हारी शादी में। बोलते कि लेकिन मॉम, बोलते कि चुप कर जाओ तुम। बोलते कि मत जाओ। बोलते कि लेकिन जो मुझे कुछ काम था। बोलते कि अरे जो भी काम है तुम ना जिंजू शान को कॉल करके कह देना वो सारे काम कर देगा। बोलते कि अच्छा ठीक है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। मस्त घर वर खूब अच्छे से सजा होता है। जहाँ पे विंग है जो कि मस्त वाइट कलर के उसने कपड़े पहन रखे, तो वो दिखने में बहुत ही गॉर्जियस लग रही, तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही अडोरेबल और बहुत ही मतलब बहुत ही आई कैचिंग उसका बोल सकते ना। मेकअप शेकअप बहुत ही अच्छे से करा गया होता है, रेडी शेडी करा गया होता है। जंगली होती है जो कि खड़े होते हैं। जनरल नाल होता है जो कि अपने अंकल को देखकर बोलते कि मामू आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो बोलते कि थैंक्स, मतलब बोलते कि थैंक यू तारीफ करने के लिए, लेकिन बोलते कि ओहो। बोलते कि जंगचंग होता है, बोलते कि ओहो तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। बोलते कि ओह मैं स्मार्ट हूँ ही तभी तो स्मार्ट लग रहा हूँ। बोलते कि हाँ। बोलते कि वैसे जंगचंग, बोलते क्या? बोलते कि वैसे मेरी शादी किससे हो रही है? बोलते कि मैं क्यों बताऊँ, वैसे भी अभी कुछ ही देर में आते तो तुम्हारे जो बोल सकते ना ब्राइड है वो आई जाएगी। बोलते क्या ब्राइड? बोलते कि हम ऐसा करके वो होते हैं ना वो चुप कर जाते हैं और फिर जो विंग होता है वो इंतज़ार कर होता है कि भाई उसकी किससे शादी हो रही हो। तो विंग होता है ना वो इंतज़ार कर होता है। तभी ना हॉल में जो बोल सकते हो ना कुछ लोग हैं जो कि एंटर होते हैं, उनके साथ में एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गॉर्जियस और बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ठंडा किस्म का एक लड़का है जो कि आता है जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। जहाँ पे जंग होता है वो देखे देखो तुम्हारी वाइफ आ गई। वो देखी वाइफ, बोलते कि देखो सामने। जहाँ पे बोलते जहाँ पे वो इधर उधर देखते हैं, बोलते कि कहाँ मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जहाँ पर वो सभी लोग होते आते हैं एंड वहाँ पे स्टेज पे बहुत ही हैंडसम, बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा कोशिश इंसान है वो चढ़ कर आता है। बोलता है कि ये कौन है? बोलते कि
ये है तुम्हारा हस्बैंड। तब बोलते क्या हस्बैंड? बोलते कि हाँ तुम्हारी से शादी हो रही है। बोलते कि जंग जंग ये क्या कह रहे हो? बोलते कि तुम्हें पता ना मुझे लड़के पसंद नहीं। बोलते कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं, तुम्हें लड़के कौन सा पसंद है? बोलते कि जंग जंग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? बोलते कि चुप कर जाओ, अब तुम्हारी शादी हो रही है, चुपचाप खड़े रहो। बोलते कि जंग जंग। बोलते कि चुप। जहाँ पे जंग फिल्म में होता है, बोलते कि फिर वो लोग होते हैं बातें चीतें करने लगते हैं, जहाँ पे ग्रूम को आ जाता है, जहाँ पे उसका लेंस विंग है जो कि अपने ग्रूम के साइड में देखता है। तो उसका ग्रूम का जो फेस है बहुत ही, उसका फेस का स्ट्रक्चर वो बहुत ही होता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन, मतलब उसकी जो आंखें वो बिल्कुल शांत ओशन की तरह होती हैं। उसकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी होते हैं, और उसका जो बोल सकते ना इस मतलब उसके पतले पतले मतलब प्लम्पी से लिप्स, उसका फेस कट बहुत ही अच्छा, उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है, दिखने में बहुत ही हैंडसम। उसने अपने बालों को बहुत अच्छी से सेट करा होता है, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है। जहाँ पे जो प्रीस्ट होता है, मतलब जो वहाँ पे शादी करा रहा होता है, जो कि बोलता है कि हेलो एवरीवन इधर ध्यान दे, अब तो हम जो शादी के रिचुअल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे वो सभी लोग होते हैं उनकी तरफ देखने लगते हैं। जहाँ पे जो प्रीस्ट है जो कि बोलता है कि मिस्टर लैन वांगची, क्या आप अपने हस्बैंड के रूप में वी वुजान को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप इस शादी से मतलब इस शादी को मानते हैं? जहाँ पर बोलते हैं कि हाँ यस आई डू। जहाँ पे विंग से भी यही सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे विंग है जो कि बोलते हैं यस आई डू, धीरे से बोलता है। जहाँ पे बोलते हैं कि ओ शादी के ये जो बोल सकते हैं ना हो गया। बोलते कि चलो एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करो और किस करके शादी को सील करो। जहाँ पे विंग होता है जो कि अपने थोड़े बोल सकते हैं ना कांपते हुए हाथों से लेंजन को रिंग पहनाता है। तो लेंजन होता है वो विंग के हाथों को देखते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग का फेस है वो बहुत ही ज़्यादा कोचिस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल है विंग है जो कि पहनाता है। तो लेंजन होता है वो लेंजन को पहनाते हैं। जहाँ पे वो उसको देखते हैं कि उसे किस करनी है, तो लेंजन होता है वो विंग के फॉरहेड पे किस करते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो सभी लोग होते हैं जो कि पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, और यहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि मस्त कर रहे होते हैं। जंगली जंग जंग होते हैं जब वो सभी लोग विंग को बधाइयाँ देते कि वाह 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 तुम्हें बधाई हो। जिन जुशान भी उसे बधाई करता है, जहाँ पे सभी लोग उसको बधाइयाँ देते कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे। जहाँ पे विंग होता है जो कि साइड में खड़ा होता है, और वो अपने हाथ में एक हाथ में वाइन ली होती है, और वो उसे घुमा रहा होता है और सोचता है कि अरे वाह क्या बात है, उसकी तो शादी होने वाली थी। बोलते कि शादी, लेकिन एक लड़के से शादी हो गई। बोलते कि लड़की से भी तो करा सकते थे, इन्होंने लड़के से मेरी शादी क्यों कराई? जहाँ पे ये सारी बातें विंग होता है वो खड़े होकर सोच रहा होता है। जहाँ पे जंगलियाँ आती हैं बोलते कि क्या हुआ भी, तुम इतना सोच क्या रहे हो? जहाँ पे बोलते कि शीजे हाँ मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे लड़के से शादी करा रहे हो। बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, क्या ये पसंद नहीं है? जब बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लड़के पसंद नहीं है। जहाँ पे बोलते कि क्या तुम्हें लड़कियाँ कौन सा पसंद है? बोलते कि बस हम आपकी शादी कराना चाहते थे इसलिए हमने आपकी शादी करा दी। वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो तुम्हें अच्छे से संभाल सकता है। बोलते कि संभाल सकते थे क्या मतलब है? बोलते कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए मम ने तुम्हारे लिए इन्हें चूज़ करा और ये तुमसे बड़े हैं। जब बोलते क्या बड़े? बोलते कि हाँ हाँ ये तुम्हें अच्छे से संभाल सकते हो क्योंकि ये तुमसे बड़े हैं, इसलिए वो तुम्हें अच्छे से संभालेंगे। बोलते कि मुझे संभालने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद को खुद संभाल सकता हूँ। बोलते कि हाँ हमें पता है तुम कितना खुद को कैसे संभालते हो। बोलते कि क्या मतलब है? बोलते कि हाँ मुझे पता है। बोलते क्या पता है? बोलते कि तुम कितना ज़्यादा ड्रिंक करते हो, और तुमने परसों ही अपने आप को बोल सकते हो ना 4 दिन पहले अपने आप को जो बोल सकते हो ना हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तुम क्या क्या करते हो हमें सब पता है। बोलते कि क्या मतलब सब पता है? बोलते कि तुम कितना ज़्यादा ड्रिंक करते हो, क्या क्या करते हो, हमें सब पता है। बोलते कि आप लोगों को कैसे पता? बोलते कि क्या लगता है तुम्हें, तुम हमसे दूर हो तो क्या हमें कुछ भी नहीं पता? तुम्हें एडमिट हुए थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें पता है। तुमने हमें कॉल करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो। बोलते कि तो केस की सजा देने के लिए तुमने मेरी शादी कराई थी। बोलते कि हाँ इसीलिए तुम्हारी शादी कराई। अब ये इंसान तुम्हें अच्छे से तुम्हारी केयर टेकर करेगा, टेक केयर करेगा। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ? बोलते कि अब कुछ भी नहीं। जहाँ पे बोलते कि ठीक है मैं जनरल के पास जाना है। बोलते कि हाँ ठीक है शीजा। जहाँ पे जंग होता है जो कि आता है वो कंधे पे हाथ मारता है। बोलते कि ओह तुम्हारा हस्बैंड देखो कितना हैंडसम है ना। बोलते कि हाँ वैसे हैंडसम तो है, लेकिन मेरी शादी एक लड़के से कराने की क्या ज़रूरत थी? बोलते कि लड़के से क्या तुम्हें लड़के पसंद नहीं है? बोलते कि ऐसा नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी लड़के को डेट नहीं करा। जहाँ पे जंग उसके सर पे मतलब उसके कंधे पे थप थप करते हुए कहता है कि तुमने कौन सा लड़की को डेट करा है? तो मुझे लगता है तुम्हें लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है तुम पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी हो। जहाँ पे बोलते कि जंग तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो? जहाँ पे बोलते कि चुप रहो। बोलते कि तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। जहाँ पे जो मैम होती है वो जंग को बुलाने लगती है, और जंग होते उसके पास जाता है। फिर वो दोनों होते हैं मतलब वो अपने बेटे को संभालने के लिए कहती है। फिर वो सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे जंग पे मैं आया जो कि जंग मतलब विंग और लेंसन को कार में बिठाते हैं और बोलते हैं कि
तुम्हें जाना चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, बोलते कि तुम चाहो तो लेंसन के अपार्टमेंट में जा सकते हो। बोलते कि नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट मेरी कंपनी से थोड़ा सा ही पास में है, जहाँ पे संगम में है। जो कि बोलते कि ठीक है, लेंसन से बातें करते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते कि ठीक है। फिर लेंसन होता है वो विंग के साथ विंग के अपार्टमेंट जाता है, जहाँ पे शिचैन होते हैं, लैनकुरन होते हैं, बाकी के लोगों से मिलते बातें चीतें करते हैं। बोलते कि ठीक है, हमें चलना चाहिए। जहाँ पे शिचैन है जो कि जाते हैं अपने घर पे, जहाँ पर वो अपने घर पे आते हैं। लैनकुरन होते हैं जो कि घर आ जाते हैं। घर पे वो सभी लोग होते हैं ना जो कि काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे बोलते कि वहाँ पे ना एक लड़की होती है जो कि खड़ी होती है। बोलते कि क्या हुआ, आप लोग आ गए। जब वो बोलते कि हाँ, बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। बोलते कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो घर पे होती है। उनकी वाइफ है जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, तो इसीलिए वो शादी में मतलब नहीं गई होती। तो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। बोलते कि सारे रिचुअल अच्छे से हो गए। बोलते कि हाँ शादी भी अच्छे से हो गई। बोलते कि लेकिन जो बोल सकते हैं ना लेंसन का हस्बैंड है वो कहाँ है। बोलते हैं कि क्या है ना, वो कंपनी के साइड में ही है। तो वैसे भी जो लेंसन है वो उस ब्रांच को ही संभालने वाला है, तो इसलिए वो उसी के वहाँ पर अपार्टमेंट में रहेगा और वो टाइम टाइम पे यहाँ पे रहता रहेगा। जहाँ पे बोलते कि हाँ ठीक है। फिर मैं मतलब जो वेंजी होती है बोलती है कि ओ, फिर जो वेंजी होती है वो उन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। अभी दूसरी साइड में लेंसन और विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपार्टमेंट पर जो विंग है लेंसन को लाता है और वो वहाँ पर आके कार को रोकता है। जहाँ पे लेंसन के लिए लेंसन होते हैं जो कि दरवाजे से उतरते हैं। लेंसन होते हैं जो कि बिल्कुल चुप होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला होता विंग से, हाय हेलो कुछ भी नहीं। लेंसन बिल्कुल चुप होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन को अपने घर अपार्टमेंट में लेकर आता है। दरवाज़ा खोलता है तो जो अपार्टमेंट होता है वो थोड़ा मैसी होता है। जहाँ पे लेंसन है जो कि अपार्टमेंट को देखते हैं, फिर वो एक नज़र विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग आता है जो कि हंसकर नर्वस होकर कहता है कि क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में बुलाया, तो मेरे पे सफाई करने का टाइम नहीं था। मैं अभी करता हूँ। जहाँ पे लेंसन है जो कि कुछ नहीं बोलते, वो अंदर आ जाते हैं। जहाँ पे विंग है जो कि सोफे पे से कपड़ा हटाता है, बोलते कि इधर बैठ जाओ। जब पे लेंसन होते हैं जो कि बैठ जाते हैं, तो विंग होता है वो जल्दी जल्दी कपड़ों को हटाने लगता है। तो लेंसन होते हैं जो कि अपने कोट को उतारने लगते हैं। तो विंग होता है वो लेंसन को अपना कोट उतारते हुए देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि उसका बोल सकते हो ना हस्बैंड ने वो कोट क्यों उतारा है। विंग होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे तब पता होता है कि शादी के बाद वेडिंग नाइट होती है। वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है विंग को ये भी पता है, लेकिन कैसे करते हैं उसे कुछ भी नहीं पता होता। एंड खास करके लड़के के साथ कैसे करते हैं उसे मतलब नहीं पता होता। विंग के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, क्या उसका हस्बैंड उसके क्लोज आने वाला है, क्या वो लोग वेडिंग नाइट बनाने वाले हैं। लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं है, वो इस शादी के लिए रेडी नहीं था, तो वेडिंग नाइट के लिए क्या ही खाक रेडी होगा। जब पे लेंसन होते हैं जो कि बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जब पे विंग है तो बोलते हैं कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो मैं कर लूँगा। बोलते कि नहीं वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मैसे हो रहा है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर विंग और लेंसन होते हैं जो कि पूरे घर की अच्छे से सफाई करते हैं। लेंसन होते बर्तन धोते हैं, बर्तनों को अच्छे से सेट करते हैं। वो पूरे जो भी उसने कचरा वचरा फैलाया होता है किचन को बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन साफ करते हैं। लेंसन उसकी पूरे घर की अच्छे से सफाई करवाते हैं। विंग होता है वो सफाई करवाता है, मतलब वो जितना सफाई करता है वो मतलब इतनी गंदी सफाई करता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि बंदे ने सफाई करी हो। वो ना मतलब आधा मतलब जहाँ से कपड़े उठाता है साफ मोड़ मोड़ के वही धरता रहता है। मतलब जहाँ से सामान उठाता है वो उठाकर वो बस मतलब सीधे सीधे धर रहता है। लेंसन ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ कर दिया होता है। विंग होता है पीछे मुड़ के मतलब पूरे घर को देखता है और वो सोफे पे पटक जाता है अपने आप को। बोलता है कि वाह आज तो मेरा घर बिल्कुल ही चमका चमका लग रहा है। बोलते कि मुझे नहीं पता था तुम इतना सफाई करने में इतना अच्छे हो। जहाँ पर जो विंग लेंसन होता है बोलते हैं कि मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है और मुझे साफ़ चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मुझे घर को नीट एंड क्लीन रखना पसंद है। जहाँ पर बोलते हैं कि ओ अच्छा ठीक है। बोलते कि अच्छा मैं अगली बार इसे याद रखूँगा। और फिलहाल तो हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 कमरे हैं, तुम बताओ कौन से कमरे में रुकोगे। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग की तरफ देखता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता है कि बोलता है क्या हुआ, तो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी मैं किसी भी कमरे में रुक जाऊँगा। जहाँ पे विंग लेंसन होता बोलते कि मतलब विंग होता बोलता है कि ठीक है तो फिर आप इस कमरे में रुक सकते हो। जहाँ पे लेंसन होता बोलते कि ठीक है। जहाँ पे लेंसन होता है वो अपने जो सूटकेस को लाए होते हैं ना उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन को तरफ देखता है और बोलता है कि अरे क्या मैंने कुछ कहा, लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं, क्या मुझे उससे बातें करनी चाहिए ये नहीं। देखिए क्या
क्या करूँ। वो मेरे हस्बैंड ने बोलते कि यार उसने भी तो बात नहीं करी, बोलते कि चलो छोड़ो, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, ठीक है। और फिर वो जाके ना जाता है, बात लेता है, सो जाता है। हमें दूसरी साइड में लेंजन को दिखाया जाता है। लेंजन होता है जो कि अपने जो बोलते हैं ना सूट में से कपड़े निकालता है और वो अपने आप को मतलब बात दिलाता है। फिर वो रेडी शेडी होता है, वो बाहर आता है और वो कुछ खाने के लिए बनाता है, क्योंकि उन लोगों ने शादी में खाना खाया नहीं होता है, वो बस ऐसे ही चले गए होते। तो लेंजन होता है वो छोटा मोटा खाना बनाता है, क्योंकि फ्रिज में विंग ने 4 दिन पहले ही अपना जो बोल सकते हैं ग्रोसरीज का सामान लाया था, जो कि थोड़े नूडल्स और थोड़ी बोल सकते ना अंडे और कुछ पत्ते सत्ते लाया होता है। तो उन्हें लेंजन होता है वो एक पॉरिज टाइप में बनाते हैं और वो विंग के दरवाजे पे नॉक करते हैं, जहाँ पे विंग होता है जो कि बिस्तर पे मस्त फैला होता है। जहाँ पे मतलब विंग दरवाजे पे नॉक सुन के वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है लेंजन सामने। उससे देखकर बोलते हैं कि क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि खाना, बोलता है कि लेकिन मुझे भूख नहीं है। बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से खाली पेट सोओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से आ जाओ। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर विंग होता है ना वो आ जाता है बाहर, लेंसन और विंग दोनों खाना खाते हैं। जहाँ पे उसको खाने के लिए थैंक्स कहता है और बोलता है कि वो मुझे कुछ कहना था। बोलते हैं कि बोलो। जहाँ पे बोलता है कि वो क्या है ना, हम दोनों की शादी। बोलता है कि शादी क्या, वो शादी। बोलता है कि क्या है ना, हम दोनों की इतनी जल्दी शादी हो गई तो मुझे मतलब कुछ समझने का मौका नहीं मिला, एंड मुझे 4 दिन पहले ही पता चला कि मेरी शादी हो रही है, तो थोड़ा सा क्या हम टाइम ले सकते हैं अपने रिश्ते के लिए। जहाँ पर लेंजन है जो कि कह देते हैं, और लेंजन होता है वो बर्तनों को लेके जाते हैं, साफ़ करते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि लेंजन की तरफ देखता है, बट वो उससे कुछ नहीं कहता, वो अपने कमरे में चले जाता है। फिर इस तरीके से उन दोनों के जो दिन है वो धीरे धीरे गुजरने लगते होते हैं। लेंजन विंग है जो कि थोड़ी गंद मचाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो अच्छे से रहे, जैसे कि उसके हस्बैंड को दिक्कत ना हो। मतलब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं रूममेट की तरह, और लेकिन वो कुछ ना ज़्यादा बातें करते हैं ना ज़्यादा मिलते हैं। जब मतलब वो सुबह में चले जाते हैं, शाम में मिलते हैं और थोड़ा बहुत साथ में खाना खाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बातें एक दूसरे से नहीं करते होते। तो विंग होता है ना वो इस तरीके से उसके दिन है वो चल रहे होते हैं। इस तरीके से उन दोनों के जो बोल सकते हैं ना साथ में कुछ मतलब एक मंथ से थोड़ा आगे टाइम बीत चुका होता है। आज विंग है जो कि अपने ऑफिस में होता है, काम कर रहा होता है। आज वो अपने बोल सकते हैं ना उसको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मिला होता है, तो वो अपने बोल सकते हैं ना पार्टी करने वाला था, डिनर पार्टी देने वाला था अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके साथ जाता है, वो डिनर पार्टी करता है और डिनर पार्टी कर रहा होता है। जहाँ पे जो उसको मतलब डिनर पार्टी कर रहा था, तो उसका कॉल है मतलब उसका फ़ोन है वो बजने लगता है। जहाँ पे विंग है जो कि कॉल उसको उठाता है, और जहाँ पे उसकी मॉम है जो कि बोलते हैं कि विंग तुम हमसे मिलने कब आने वाले हो, तुम आई नहीं है जब से। बोलते कि हाँ मॉम मैं आ जाऊँगा कुछ भी। कैसे बोलते कि मैं तुमसे हर दूसरे तीसरे दिन कहती हूँ तुम्हें मिलने के लिए, तुम आ क्यों नहीं रहे हो। बोलते कि अरे ठीक है मॉम, मैं पक्का कल आ जाऊँगा। बोलते कि अच्छा ठीक है पक्का आना। बोलते कि हाँ ठीक है, बाकी के सब लोग घर पे ठीक है। बोलते कि हाँ सब ठीक है। तुम बताओ तुम ठीक हो, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी बोल सकते हो ना रिलेशनशिप कैसी है, तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो ना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तुम्हें वो अच्छा तो लग रहा है ना। बोलते हैं कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे कह के विंग होता है बोलता है जल्दी जल्दी कॉल कर देता है। फिर वो अपने बोल सकते हो ना पार्टी शार्टी इंजॉय करता है, वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करता है। फिर वो मतलब अपने जो एक उसका ड्राइवर होता है जो कि उसके कार को ड्राइव करता होता है, बोलता है कि हेलो। फिर ड्राइवर को बुलाता है, ड्राइवर आता है जो कि उसको कार पे पिकअप करता है और उसको अपने जो बोल सकते हैं ना घर पे छोड़ देता है। वैसे तो विंग ज़्यादातर खुद से ही ड्राइव करना पसंद करते हैं, लेकिन उसका पर्सनल ड्राइवर है जहाँ पर वो उसे छोड़ देते हैं घर पे। विंग होता है जो कि आता है लिफ्ट में और वो जाता है, फिर वो गैलरी में खुद से चल कर जाता है। वो अपने कमरे के पास अपने मतलब फ्लैट के पास जाता है, उस पर जो मतलब कार्ड की को लगाता है और वो अंदर आ जाता है। तो वो जब अंदर आता है तो वो बहुत मतलब इतना भी ड्रंक नहीं होता और इतना भी सोबर नहीं होता कि उसे चीज़ें अच्छे से समझ में आए। विंग होता है जो कि ड्रंक होता है और वो अंदर आता है, अपने जूतों को साइड में उतारता है, तो वो देखता है अपनी निगाहों को चारों को घुमा कर कि उसका बोल सकते ना घर में कोई नहीं है। फिर वो सोचता है कि जो लेंजन है वो के घर पे नहीं है, जहाँ पे बोलता है कि शायद वो भी आया नहीं होगा, क्योंकि लेंजन भी है यहाँ पे काम करते होते। यहाँ पर उसकी बोल सकते हो ना उसके जो अंकल का यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस होता है, जिसको मतलब इस एरिया में मतलब इस सिटी में उसका एक अंकल का छोटा बिजनेस होता है लैंड कुरैन का। मतलब वो इतने भी जो लैंड कुरैन है वो ज़्यादा अमीर नहीं है, नॉर्मल अमीर है, जैसे कि थोड़े ज़्यादा नहीं 50% अमीर है। यहाँ पर जो उसका एक छोटा मोटा बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस यहाँ पे चलता होता है। और जहाँ पे विंग है थोड़ा मतलब विंग लेंजन से ज़्यादा अमीर है, और यहाँ पर उसकी अच्छी खासी कंपनी है और उसके डैडी भी अच्छे खासे मतलब पैसे वाले हैं, तो इसीलिए
तो विंग होता है वो अपने घर में आ गया होता है और वो अपने मतलब वो अपने कोट को उतारने लगता है क्योंकि भाई गर्मी लग रही होती है उसे, उसने ड्रिंक करी होती। तभी अचानक से दरवाजे का नॉक है वो खुलता है और एक इंसान है जो कि बाहर आता है। उसने अपने कमर में टॉवल लपेटी होती है, उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही होती है, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होती है और वो दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। विंग होता है जिसकी नज़रें सामने वाले इंसान पे टिक जाती है। जो सामने होता है वो ऑफकोर्स लैंजन होता है। लैंजन जो कि बात लेकर बाहर आए होते हैं एंड वो कुछ किचन से सामान मतलब लेने जा रहे होते हैं और वो अपने बालों को पोंछ रहे होते हैं। वो जाते हैं गिलास में पानी डालते हैं, पानी को पीते हैं और वो एक एप्पल लेते हैं। इससे पहले वो सोफ़े की ओर जाएं कि उनकी नज़रें वो पड़ती हैं विंग पे। विंग जो कि दरवाजे से थोड़ा ही आगे पे खड़ा होता है। जब पे लैंजन होता है वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि या तुम आ गए। जब पे बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं आ गया। बोलते हैं कि क्या हुआ। जब बोलते क्या तुमने ड्रिंक करी है। जब पे विंग होता है जो कि बोलता है कि हाँ बस थोड़ी सी। बोलते कि आज मेरा कंपनी डिनर था तो इसलिए मैंने कंपनी में डिनर करा और इसलिए मैं आया। बोलते कि वो अच्छा ठीक है, तो मुझे लगा हम साथ में खाएंगे। बोलते कि सॉरी मैं खा कर आया हूँ। जहाँ पे बोलता कि ठीक है तुम्हें मुझे लगता है बात ले लेना चाहिए और तुम्हें रेलिए में पॉरिज बना देता हूँ जिससे कि तुम्हारा जो नशा है वो उतर सके। जहाँ पे विंग होता है बोलता कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोलता कि नहीं मैं बना देता हूँ। जो विंग होता है वो उसे वो जाने लगता है लेकिन उसकी नज़रें वो बार बार लैंजन की बॉडी पे ही जा रही थी। तो वो जाता है उसकी बैक से उसे देखता है। लैंजन का बोल सकते ना विंग का गला वाला सूखने लगता है और विंग होता है वो चला जाता है। लैंजन होता है जो कि पॉरिज को बनने रख देते हैं। कुछ चीज़ें काट कूट के डालने के बाद उसे उबलने के लिए रख देते हैं। और लैंजन तो वो जाते हैं एक लूज सी टी शर्ट पहनते हैं और ट्राउज़र पहनते हैं और वो आ जाते हैं। तो और विंग होता है वो बात लेकर आता है तो लैंजन होता है वो आ गए होते हैं एंड वो पॉरिज को चेक कर रहे होते हैं और उसे चेक कर देखते हैं कैसा लगा टेस्ट। बोलते कि ठीक है और फिर वो डालते हैं और वो विंग के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि लो इसे खा लो, तुम्हें खाने से अच्छा लगेगा और तुम्हारा नशा भी जल्दी उतर जाएगा। जब पे विंग है वो लैंजन की तरफ दिखता है, बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। बोलता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम खा लो। जहाँ पे विंग होता है वो लैंजन को देख रहा होता है। लैंजन को देख के उसका विंग का गला है वो सूख रहा होता है। उसे नहीं पता ये क्या है और उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग्स हो रही हैं। एंड विंग होता है वो लैंजन को देख रहा था। लैंजन होते हैं जो कि पॉरिज को खाते हैं, मतलब उसी के साथ में जो खाना होता है उसे खाते हैं जो कि लैंजन ने बना के रखा होता है। विंग के लिए पॉरिज अलग से बनाया होता है। वो खाने को खा रहे होते हैं एंड विंग होते हैं उसकी नज़र बस लैंजन पर। वो मतलब अपने बोल सकते ना पॉरिज पी रहा होता है। वो तिरछी निगाहों से लैंजन को देख रहा होता है। वो कैसे खा रहा है, उसका लिप्स कैसे हिल रहा है, उसका माउथ कैसे चल रहा है, उसका बोल सकते हैं नेक में जो खाना जा रहा है उसके जो बोल सकते हैं अडल एप्पल कितना हॉट लग रहा है। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और विंग होता है वो ड्रंक होता है और वो सोचता है कि वो पागल हो गए। वो इस इंसान को देखकर इतना अजीब क्यों फील कर रहा है। उसका दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ये क्या है, क्या मैंने उसका निगेट देखा इसलिए। तो फिर वो खाता पीता है, फिर वो चला जाता है सोने के लिए और वो लैंजन होते हैं वो बर्तन साफ करते हैं, वो सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है लैंजन की छुट्टी। तो लैंजन होते हैं वो शावर वावर लेने के बाद ना आते हैं क्योंकि आज लैंजन की छुट्टी होती है तो इसलिए लैंजन होते हैं वो जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर होते हैं। तभी जो विंग है वो उठकर आता है और क्योंकि वह रात में विंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है इसलिए विंग के सर में दर्द हो रहा था। तभी जो विंग है वो आके सोफे पर बैठता है कि अचानक से उसके सामने एक सूप आके रखता है, मतलब लैंजन है वो सूप रख देते हैं। तो विंग होता है ऊपर देखता है तो देखता है लैंजन उसके सामने खड़े हैं। जहाँ पे लैंजन को देख के विंग होता है वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या आज आप छुट्टी पे हैं। जहाँ पे लैंजन है वो विंग को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ आज मेरा डे ऑफ है, क्या तुम भी आज मतलब ऑफिस से वो नहीं जा रहे हो। जहाँ पे विंग है ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है कि नहीं आज मैं काम पे नहीं जा रहा, एक्चुअली में क्या है ना आज मैं मॉम डैड से मिलने जाने वाला हूँ, क्या आप भी जाना चाहेंगे मेरे साथ। जहाँ पे लैंजन विंग को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी अपने जो अंकल आंटी और अपनी साउजी से मिलने जाना चाहती हूँ क्योंकि उनके वहाँ पे बेबी हुआ है तो मैं उन्हें देखने नहीं जा पाया। जब पे विंग होता है बोलता है कि ठीक है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद शावर वावर लेने के बाद हम दोनों यहाँ से चलेंगे। जब पे लैंजन है विंग को देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है। जहाँ पे विंग होता है वो लैंजन को देखता है और कहता है कि उसका हस्बैंड है वो कितना गुड लुकिंग है और कितना हॉट एंड सेक्सी है, रात में मेरे को कैसे अजीब है वो थॉट आ रहे थे। और ऐसा कहने के बाद विंग होता है वो जो भी होता है पॉरिज से खाता है जिससे कि विंग को जो उसका नशा है वो उतर जाए। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो अपना तो रेडी शेडी हो जाते हैं। उसके बाद विंग होता है वो आता है और तो देखता है लैंजन होता है वो सोफे पे बैठे होते हैं और लैंजन होते हैं ना वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं। उन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है, उन्होंने बाल है काफ़ी सलीके से बनाए होते हैं। जहाँ पे विंग है वो लैंजन को पीछे से देखता है ना तो वो
देखने के बाद वो जैसे जैसे आगे आता है ना वैसे वैसे विंग को ना लेंसन और हैंडसम लगने लग गए होते। जहाँ पे विंग है वो सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ है। जैसे ही लेंसन को उन्हें रात में नेकेड देखा था, हाफ नेकेड, तब से लेंसन का दिमाग है, मतलब विंग का दिमाग है वो ख़राब हो गया। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन को दिखता है और बोलता है कि मैं रेडी हो गया, क्या हम चलें। जहाँ पे लेंसन होता है विंग को कहते हैं कि हाँ। जहाँ पे विंग कहते हैं ओके। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे वो दरवाजे को नॉक कर देते हैं और उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं लिफ्ट से। जब विंग होता है वो बस लेंसन को ही चोरी चोरी देख रहा होता है। एक जगह पे लिफ्ट खुलती है तो और भी लोग हैं जो अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो लेंसन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। लेंसन के फ्रंट से विंग का बैग है वो टच हो रहा था। लेंसन की चित तक ही विंग है वो आते हैं। विंग के जो बालों की स्मेल है वो लेंसन की नाक में बॉदर कर रही होती है। जहाँ पे लेंसन है वो विंग के कॉलेज जेल को स्मेल करते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि उसके क्यूट से हस्बैंड की जो कॉलेज जेल की जो स्मेल है वो कितनी ज़्यादा गुड है, उसकी बॉडी की फ्रेगरेंस भी काफ़ी ज़्यादा गुड है। जहाँ पे लेंसन अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं कि हमारी शादी को ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करी। ये तो मेरे ब्रदर की वजह से मुझे पता है कि इसका नाम विंग है। ये दिखने में काफ़ी क्यूट है लेकिन ये थोड़ा सा मैसी है, लेकिन अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। और ऐसा कहकर लेंसन तो विंग को देखते हैं और फिर वो विंग को देखने के बाद ही चुपचाप स्टिफ होकर खड़े जाते हैं, क्योंकि और भी लोग घुसते हैं ना, तो इसकी वजह से लेंसन से विंग वो बिल्कुल चिपक जाता है। जहाँ पे विंग को दिखाया जाता है विंग को अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा है। उसका बैक है वो मेरे फ्रंट, मतलब मेरे बैक से उनका फ्रंट है वो टच हो रहा है, तो मेरी बॉडी में ना बहुत ही ज़्यादा घूसपम्प्स आ रहे हैं और मेरी बॉडी ना सेंसेशन से भरी है। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या है, ये कैसी फीलिंग्स है। और कहते हैं कि हमारी शादी को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी नहीं आए और हम दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते। और मैं भी बिज़ी रहता हूँ, वो भी बिज़ी रहता है, और आज हम दोनों इतने एक दूसरे के क्लोज हैं तो मुझे पता चल रहा है कि उसकी बॉडी है वो कितनी ज़्यादा मस्कुलर है। उसकी जो बॉडी मुझसे टच हो रही है तो मुझे पता चल रहा है। और वैसे भी उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। रात को मैंने सपने में उसकी बॉडी देखी। क्या वो मेरा सपना था कि मैंने उसको रियल में नेकेड देखा था? जहाँ पे विंग होता है ये सारी बातें सोच रहा था। फिर फाइनली वो दोनों नीचे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते। तभी ना सभी लोग होते हैं जो कि लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो अपने थॉट में इतना ज़्यादा गुम होता है कि वो लेंसन से दूर ही नहीं होता। जहाँ पे लेंसन है जो कि सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, विंग है वो हिल क्यों नहीं रहा। तभी जो विंग है वो अपने थॉट में होते हैं, वो सोच रहे होते कि लेंसन की बॉडी वो कितनी स्टिफ है, क्या सच में ये जैसा मतलब इतने मजबूत महसूस हो रही है, क्या मुझे उसकी बॉडी को टच करके देखना चाहिए था कि मैं सपने में भी कैसे देख रहा था, क्या ये रियल था या मतलब वो रियल और उसमें सपने में फ़र्क है वो नहीं कर पा रहा था। तभी लेंसन होते जो कि अचानक से खांसते हैं और कहते हैं कि वी। जहाँ पे लेंसन कहते हैं वी, तभी जो विंग है वो अपना नाम सुनता है और अचानक से पीछे मुड़ता है तो देखता है लेंसन का फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। एंड विंग होता है वो हड़बड़ा के दूर हटता है और कहता है कि सॉरी वो क्या नाम है, मेरा ध्यान नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था। जहाँ पे लेंसन होते बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोले कि चलो हमें बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि और भी लोग मतलब ऊपर जा सकें। जहाँ पे विंग देखता है सामने लोग खड़े होते हैं और वो उनको वियर्ड सा लुक देते हैं। जहाँ पे विंग होता है नर्वस होकर बाहर निकल जाता है, जब लेंसन होता है वो भी बाहर निकल जाते हैं। फिर दोनों वो उस अपार्टमेंट से मतलब पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकल के लेंसन होते हैं वो कार का दरवाज़ा खोलते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो बैठ जाता है। जहाँ पे लेंसन होता है विंग को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं। जो लेंसन और विंग होते हैं वो लेंसन की कार में जाने वाले होते हैं, क्योंकि विंग होता है उसका ड्राइवर नहीं होता और विंग होता है वो कभी कभी ड्राइव करता है और उसका एक पर्सनली ड्राइवर है जैसे कि हमेशा विंग को लेके आना जाना होता है। क्योंकि जो विंग है वो ड्राइविंग तो अच्छी करता है, लेकिन जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक और कंपनी डिनर में क्योंकि आता जाता रहता है ना, तो विंग होता है वो इस जहाँ पे रहता होता है ना जिस एरिया में, इस एरिया में जो विंग की खुद की जो बोल सकते हैं ना क्या बोली कंपनी होती है जिससे कि विंग होता है वो संभाल रहा होता है। तो उसके डैड ने उसको पर्सनली एक ड्राइवर दिया है जिससे कि कभी कभी जैसे विंग है वो ड्रिंक कर ले तो उसके जो ड्राइवर है उससे लेके आए। तो लेंसन होता है वो विंग को अपनी कार में चलने के लिए ऑफर करते हैं, तो विंग होता है वो मान जाता है और वो दोनों कार में होते हैं। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग से सीट बेल्ट लगाने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पे विंग है वो सीट बेल्ट को खींचता है, लेकिन विंग से सीट बेल्ट है वो नहीं निकलती और वो अटक जाती है। जहाँ पे विंग को देखते हैं लेंसन और कहते हैं कि क्या हुआ तुम सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हो। जहाँ पे विंग होता है वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि क्या है ना सीट बेल्ट है वो फंस गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, निकल नहीं रही। जहाँ पे लेंसन होते हैं बोलते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा कहने के बाद लेंसन तो विंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, इतनी क्लोज कि उनके जो ईयर पे लेंसन की ब्रीदिंग है वो फील हो रही होती है और वो देखते हैं कि जो
लॉक होता है वो फंस गया होता है। जहाँ पे विंग से लेंसन कहते हैं कि लॉक है वो फंस गया है, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो लेंसन होते हैं वो उस लॉक को खोलने लगते हैं और विंग होता है वो लेंसन के काफ़ी क्लोज होता है एंड विंग होता है उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है, उसे इतना वियर्ड फील क्यों हो रहा है। जब भी लेंसन उसके क्लोज आते हैं, मतलब अभी एक दो बारी विंग के क्लोज आए जैसे कि अभी लिफ्ट में और अभी, तो विंग को ना काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। जहाँ पे विंग होता है वो अपने थॉट में होता है, सोचता है कि बाप रे बाप, आज से पहले लेंसन मतलब विंग के साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन अभी उसको क्या अजीब फील हो रहा है। जहाँ पे लेंस होता है फाइनली उसको स्टिक मतलब जो लॉक अटक गया होता है उसे निकाल देते हैं और वो विंग की सीट बेल्ट को लगा देते हैं और जहाँ पे बोलते हैं कि अब ठीक है। जब विंग होता है वो खो गया होता है, जहाँ पे लेंसर होता है विंग की तरफ देखते हैं और विंग क्या हुआ तुम्हें, जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो क्या है ना मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा था। जहाँ पे बोलता है ओ ठीक है तो सीट बेल्ट है वो लगा दिया। जहाँ पे लेंसर होता है सीट बेल्ट लगाते हैं और फिर फाइनली वो निकल जाते हैं अपने घर के लिए। जहाँ पे लेंसर और विंग होता है वो फाइनली विंग के घर पे पहुंच जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो घर का दरवाजा मतलब जो ड्राइवर होते हैं मतलब जो सामने गार्ड होते हैं वो दरवाज़ा खोल देते हैं। जहाँ पे विंग और लेंसन होते हैं वो कार से बाहर उतरते हैं तो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे लेंसन भी हल्की सी स्माइल करते हैं मतलब जंग फैमिली को देखकर, जहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छा से स्वागत करा जाता है, उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है, नाश्ता वास्ता कराया जाता है। जहाँ पे जो मैम्या है जो कि लेंसन को देखती है और उन्हें ग्रीट विट करती है, वो लोगों को बिठाया जाता है और वह अच्छे से उन्हें खाना वाना सर्व करा जाता है। जहाँ पे मैडम ही होती है विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहती है कि तुम ठीक तो ना हो तुम्हें मतलब जो कंपनी है वो ढंग से चला रहे हो, तुम कोई मतलब दिक्कत की बात तो नहीं है, तुम्हें तुम्हारी शादी कैसी चल रही है। जहाँ पे इस तरीके से बातें हैं ऑफकोर्स मॉम होती है जो उनके लिए वरीड होते हैं और सारी बातें चीतें पूछ रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है जो कि स्माइल करके कहता है कि सब कुछ ठीक है। जहाँ पे मैम अभी उनसे बातें चीतें करती है, मतलब मैम थोड़ी मजाक करती है और जहाँ पे जो लेंसन होते हैं वो अपने बैठे होते हैं और वो जहाँ पे मैडम भी होते हैं वो लेंसन से भी बातें चीतें करती हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो बातें करने के बाद बोलते हैं कि मैं एक्चुअल में मैं यहाँ से अपने जो अंकल मतलब अपने अंकल ब्रदर और अपनी साउजी से मिलना जाना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जहाँ पे मैडम यूँ है जो कि कहते हैं कि हाँ चले जाना, पहले खाना वाना खा लो फिर उसके बाद चले जाना। जहाँ पे जो क्या नाम है मैडम यूँ कहती हैं। जहाँ पे लेंसन होता है बोलते कि नहीं मेरे को ना आप जानते हैं कि जो साउजी को बेबी हुआ है मैं उन्हें देखना जाना चाहता हूँ। जहाँ पे मैडम यूँ जो कि कहती है कि हाँ मैं गई थी तुम्हारी जो साउजी हैं और बेबी वो बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम थोड़ी देर और रुक जाओ फिर उसके बाद चले जाना। जहाँ पे लेंसन होते कहते कि ठीक है। जहाँ पे फिर लेंसन से मतलब विंग से मैडम यूँ कहती हैं कि जाओ अपने हस्बैंड को अपने कमरे में लेके जाओ। जब विंग है जो कि ऑकवर्ड से स्माइल करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि चलिए। जहाँ पे मैम्या होती है वो बोलती है कि वाह वाह क्या तुम तो अपने हस्बैंड को कितनी रिस्पेक्टफुली बुला रहे हो। जहाँ पे विंग होता है वो मैम्या को देखता है और बोलता है कि क्या करूँ, मुझे अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता तो मैं क्या करूँ। जहाँ पे सुन के मैम्या होता है बोलती क्या तुम्हें अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता। बोलता है कि क्या करूँ यार किसी ने नाम ही नहीं बताया था मुझे। बोलता है कि तुम दोनों के बीच में सपोर्ट ठीक तो है। जहाँ पे मैम्या बोलती है, जहाँ पे विंग होता है ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है कि हाँ शायद। बोलता है कि शायद क्या मतलब है। बोलता है कि तुम दोनों साथ में तो रहते हो ना, कहीं अलग अलग तो नहीं रहते हो तुम। जब पे विंग होता है स्माइल करता है हल्की से, बोलता है कि नहीं हम दोनों साथ में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक दूसरे से मिलें या फिर बातें चीतें करें। जहाँ पे मैम्या होती है वो विंग के ना थोड़ा सा धक्का सा मारती हूँ, बोलती है कि तुम सच में कितने वियर्ड हो। हमें लगा था तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि तुम दोनों शादी के बाद भी इस तरीके से रहोगे। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जब वो बोलते कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा डम हो, हमें लगा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तो तुम अच्छे से रहोगे, क्या तुम अभी भी अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करने का भी मौका नहीं मिलता। जहाँ पे विंग होता है वो ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही बिजी रहता हूँ, मेरा हस्बैंड भी तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। जब पे मैम्या होती है जो कि विंग से कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा डम हो, क्या होगा अगर मतलब क्या हो अगर तुम्हारा जो हस्बैंड वो किसी और को चाहने लगे, किसी और से प्यार करने लगे तो क्या करोगे तुम। जब विंग होता है कहता है कि क्या बकवास करी हो, अगर वो मेरी शादी हुई तो ऑफकोर्स हस्बैंड है वो मेरा मुझे चाहेगा। बोलता है कि अच्छा चाहेगा, चाहने वाले कोई काम करती हो क्या, तुम दोनों के बीच में कुछ कोजी हुआ है। जहाँ पे बोलते कि नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोलते कि तुमने पहल करी, बोलते कि नहीं मैंने ऐसा तो नहीं करा, लेकिन उसने भी तो नहीं करा। बोलते कि वेडिंग नाइट में नहीं। जब विंग होता है कहता है नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, मैंने कहा हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है तो हमें टाइम लेना चाहिए। बोलते कि विंग तो सच में तुम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े वाले डम हो। जब
वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि जहाँ पे मैडम ही है जो कि कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लेके क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ वांग जी को अपने कमरे में लेके चले जाओ। विंग, जहाँ पे विंग होता है वो ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है वो मैं जा रहा था। जहाँ पे बोलता है कि चलिए। ऐसा कहने के बाद जो विंग होता है वो लैंसन को अपने कमरे में लाता है। जहाँ पे लैंसन होता है वो कमरे को देखते हैं तो पता चलता है विंग का कमरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन उसका कमरा अभी तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग यहाँ पे आता नहीं है ज़्यादातर। तो विंग का कमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, और विंग के मतलब कमरे में काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, गेम होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक भरी पड़ी होती है। जहाँ पे लैंसन से विंग है वो कहते हैं कि आइए बैठिए। जहाँ पे लैंसन होता है वो बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या वो क्या नाम है क्या बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा ऑकवर्ड कैसे हो गए, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बाहर चला जाऊँ। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते, और हमारी शादी को 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हूँ। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लैंसन होते वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, और फिलहाल तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें टाइम दूँ तो तुम मुझसे बातें चीतें करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे विंग होता है वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जहाँ पे लैंसन होते कहते कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन हमें अगर अपनी शादी को टाइम नहीं देंगे तो हम दोनों एक दूसरे के क्लोज कैसे आ पाएंगे, जिससे कि हम अपने रिश्ते में सुधार है वो कर सकें। जब विंग होता है बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो क्या नाम है। जब बोलता है कि क्या वो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो, क्या तुम्हें मैं सच में पसंद नहीं था। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। जहाँ पे बोलता है कि अगर पसंद नहीं है तो फिर हम दोनों एक दूसरे से ढंग से बातें वो क्यों नहीं करते। जब पे विंग होता है बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो क्या नाम है ना, मेरी मॉम डैड ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था। जब पे लैंसन विंग को देखते हैं और कहते हैं क्या आप काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर तुम अभी भी थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहते। जहाँ पे विंग होता बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। जब पे लैंसन होता विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते तो विंग होता वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो लैंसन होता विंग को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कह के लैंसन होता वो उठते हैं और कमरे से बाहर को चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता वो सोचता है कि अरे नहीं, वो कितना ज़्यादा डम है, उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़ रहा था, उसने हाथ क्यों नहीं पकड़ने दिया उसे। ऐसा कहने के बाद वो बाहर निकलता है। जहाँ पे लैंसन होता वो नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मॉम मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहता हूँ। जहाँ पे मैडम ही होती हैं बोलते कि अरे अभी तो तुम कमरे में गए थे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जहाँ पे लैंसन होते बोलते कि नहीं मुझे जाना है। ऐसा कहने के बाद जो लैंसन होते वो उन्हें सर नोट करती हैं मैडम ही, और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग होता वो नीचे उतर के आता है तो देखते उसका हस्बैंड वो ऑफकोर्स हॉल में नहीं है। जहाँ पे विंग होता है वो पूछता है कि जो क्या नाम है वांग जी वो कहाँ चले गए। जहाँ पे बोलते कह रहे वो तुम्हें नहीं पता कि वो चले गए यहाँ से। जहाँ पे बोलते चले गए, लेकिन कहाँ। बोलते अभी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी फैमिली से मिलने जाने वाले हैं, तो वो चले गए। जब ये सुन के विंग होता बोलता है कि क्या हुआ, क्या ही कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया। अरे नहीं यार। ऐसा कहने के बाद वो विंग होता बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद विंग होता है वो कमरे में आता है और कमरे में आकर इधर उधर चक्कर लगाने वाला लगता है और सोचता है कि अरे क्या हुआ, क्या मैंने उसे हाथ नहीं पकड़ने दिया, कि वो इस चीज़ से मतलब गुस्सा हो गया क्या। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, कैसे उलझ गया मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कितनी ज़्यादा वियर्ड फीलिंग है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, वो मेरे जैसे मेरा जो हाथ है वो पकड़ने वाला था, मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि नर्वस होने के कारण मैंने उसके हाथ को डॉसी कर दिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसा कहने के बाद विंग होता अपने बालों को खींचने लगता है। तभी जो मेमिया होती है जो कि कमरे में एंटर होती है और वो देखती है विंग को वियर्ड सा हरकतें करते हुए। जहाँ पे मेमिया होती है बोलती कि क्या वो तुम इस तरीके से बिहेव वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे विंग देख कर मेमिया को कहता है अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैंने अजीब सी सिचुएशन वो क्रिएट कर दी। जहाँ पे बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे विंग होता है वो नर्वस होकर कहता है कि अभी हम दोनों कमरे में थे, मेरा हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करा, लेकिन मैं नर्वस हो गया तो मैंने उसके हाथ को टॉच कर दिया। जहाँ पे ये सुन के मेमिया होते बोलते क्या सच में। जहाँ पे बोलते कि हाँ, और इसलिए वो ऐसा गुस्सा होकर यहाँ से चला गया। जहाँ पे मेमिया होते बोलते कि सच में विंग तुम कितने ज़्यादा ही इरिटेटिंग हो। जहाँ पे ये सुन के मेमिया से बोलता है कि तुम क्या कह रही हो मुझसे, तुम मेरी दोस्त हो और मेरी साउजी भी हो, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए ना कि मेरे हस्बैंड का। जहाँ पे मेमिया होती है जो कि विंग को देखती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारी शादी वो क्यों कराई। जब बोलते कि मुझे क्या पता तुमने शादी करा दी हमारी, मतलब क्यों कराई है मेरी शादी, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि मेरी शादी वो किससे करा रहे हो, ऊपर से
मेरी एक शादी है वो एक लड़के से करा दी, तुम जानती हो ना कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे विंग ये बातें सुन के मैम होती है जो कि आके बिस्तर पर बैठ जाती है, बोलते कि लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें लड़कियों में कौन सा इंटरेस्ट है, तुमने बताओ किसी को डेट करा है, किसी को किस करा है, या फिर किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। जहाँ पे ये सुन के विंग होता बोलते कि सच में मैं तुम कैसी बातें कर रही हो। जब विंग की बातें सुन के बोलती कि क्या मतलब है, मैं कैसी बातें करूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, अच्छे से याद रखो कि मैं तुम्हारी साउजी होने से पहले मैं तुम्हारी जो बोल सकते ना बेस्ट फ्रेंड थी। जहाँ पे मैम की बातें सुन के जो विंग होता बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, तो अच्छा बताओ तुम लोगों ने मेरी शादी वो क्यों करें। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना कि जो मतलब जो डैड थे वो कॉलेज में जब पढ़ते थे उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। जब वो बोलता है कि हाँ तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हो। जब वो बोलते हैं कि वो उनका नाम जो कुरैन था। जब बोलते हैं हाँ तो क्या करूँ, बोलता है कि तुम्हें पता भी वो कुरैन अंकल का ही जो नेफ्यू है। जब बोलते कि सच में, बोलता है कि हाँ क्या तुमने कुरैन अंकल को शादी में नहीं देखा था। जब विंग होता है ऑकवर्ड होकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था तब मैं उनसे मिला था, और उसके बाद में तुम जानती हो ना कॉलेज करने के बाद मैं टोरंटो ही बीजिंग में शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद मैं वहाँ पर जो काम है वो करने लग गया, और उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और तुम जानती हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ। वो नया कंपनी था जिसे कि मुझे डेवलप करने में इतना ज़्यादा समय लग गया कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मुझे डेट वेट करने का भी टाइम नहीं मिला। जब ये सुन के मैम होती बोलते कि हाँ तो उनको जब अंकल और जो डैडी हैं वो मिले थे तब उनकी बातें चीतें हो, और जो कुरैन अंकल को ना बिजनेस में कुछ हेल्प चाहिए होगी एक प्रोजेक्ट के चलते। जब जो डैडी ने उनकी हेल्प करी और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके नेफ्यू की शादी अपनी जो बेटी से हो करा दे, मतलब तुमसे, क्योंकि वो अपने दोस्तों को रिश्तेदारी में बताना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनके घर में कोई बेटी होगी, लेकिन उन्हें पता चला कि कुरैन अंकल ने शादी नहीं करी, लेकिन उनका एक नेफ्यू है जिससे कि बॉयज़ में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी वो उनसे करा दी, जिससे कि तुम जानते हो कि तुम कितना ज़्यादा ही काम में बिजी रहते हो और हमेशा अपने आप को चोट वोट पहुँचाते रहते हो। जहाँ पे ये सुन के विंग तो बोलता है कि क्या मतलब तुम इस तरीके से मेरे से बहे, मतलब मेरी बुराई है वो कैसे कर सकते हो। जहाँ पे विंग से मैं कहती कि क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि तुम हमेशा इतनी ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लेते हो कि हमेशा इधर उधर गिरते पिटते रहते हो। जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है और तब से तुम इतनी बेड से हरकतें क्यों करने लगे। जहाँ पे विंग होता बोलते कि मैं क्या करूँ। जब भी कंपनी डिनर होता है या कंपनी में कोई भी पार्टी होती है या फिर कोई भी जो डील होती है वो सक्सेस होती है, तो उसमें हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता है और उसमें हम लोग जो ड्रिंक है वो करते हैं, तो इसलिए मैं ड्रिंक है वो करना सीख गया। जब वो बोलते कि हाँ तो अंकल चाहते थे, मतलब डैडी चाहते थे कि तुम्हें अच्छे से जो एक हस्बैंड मिले जिससे कि वो तुम्हें संभाल सके, क्योंकि लेन सेन है वो काफ़ी ज़्यादा ही काइंड है, बहुत ही शांत किस्म के इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट भी है और वो बहुत ही शार्प माइंडेड है। इसीलिए जो डैडी ने तुम्हारी शादी है उससे कराई, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ही चुलबुले हो और हमेशा काम में बिजी रहते हो और तुमने कभी किसी को डेट नहीं करा, तो डैडी को लगा कि तुम्हें भी लड़कियों में इंटरेस्ट है वो नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी है वो तय कर दी बिना पूछे। जब विंग होता है वो अकबट होकर कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों लगा कि डैडी को, मतलब पिताजी को ऐसा क्यों लगा कि मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे बोलते कि अच्छा तुम ही बताओ, तुमने कभी किसी को डेट करा है, तुम 25 ईयर के हो, तुमने कभी भी किसी लड़की को डेट करा है। जहाँ पे बोलते कि नहीं। बोलते कॉलेज में तुम किसी लड़की के क्लोज गए हो। बोलते कि नहीं। क्या तुमने किसी का हाथ पकड़ा है। बोलते कि नहीं। बोलता है तो फिर बताओ, तो ऐसा क्यों नहीं लगेगा हमें कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। जब बोलते कि अरे यार मेरे को बस मन नहीं था ये, मैं और डेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अच्छे से डैडी की जो मदद है जब वो कर सकूँ। तुम जानते हो ना जंग चेंग वो अपना जो दूसरा बिजनेस करता है, मतलब जो जंग चेंग होता है वो पेशे से एक डॉक्टर होता है। पता नहीं मैंने शुरू में बताया था कि नहीं। तो जो जंग चेंग होता है वो पेशे से एक डॉक्टर होता है और इसीलिए वो अपने फील्ड में माहिर है। तो डैडी चाहते थे कि मैं जो बिजनेस है वो संभालूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा ही शार्प माइंडेड था। तो इसीलिए पिताजी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो बिजनेस संभालो तो अच्छे से बिजनेस मिनिस्ट्री की पढ़ाई है वो करो। जब मैं होती बोलती कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन तुम्हारी जो शादी है वो हो गई है, तो तुम्हें अच्छे से अपनी शादी को टाइम अप देना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आओगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सिचुएशन हो जाएगी। क्या तुम्हें लेंसन है वो पसंद नहीं है। जहाँ पे विंग है जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे बोलता है तो क्या है, क्या विंग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता या अच्छे से तुम्हें ट्रीट नहीं करता। जहाँ पे बोलता है कि नहीं ये भी नहीं है। जहाँ पे बोलता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, कि तुम्हें मतलब लेंसन पसंद नहीं है। अब तुम जानते हो शादी हो चुकी है और फिलहाल पहले से ही लेंसन को लड़कों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने शादी को वो एक मौका है वो देना चाहिए। जहाँ पे लेंसन मतलब विंग होता है मैम की बातें सुन के कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम्हारा ज्ञान, लेकिन मैं क्या करूँ।
मैंने कभी भी किसी लड़की के क्लोज़ नहीं आया, तो फिर मैं एक लड़की के क्लोज़ है वो कैसे आ सकता हूँ। जहाँ पे विंग से बातें कर मतलब बातें सुनने के बाद वो बोलती कि सच में तुम यार, तुम्हें क्या ही कहूँ मैं, तुम सच में एकदम ना डम हो, और तुम्हें क्या यार, तुम्हें क्या कुछ भी समझ नहीं आते। अगर क्या हो तुम अपने हस्बैंड से बातें चीतें नहीं करते हो, और तुम्हारी शादी को ऑलरेडी 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, क्या हो उन्हें लगा कि तुम उनसे प्यार व्यार नहीं करते, उन्हें पसंद भी नहीं करते, तो क्या हो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा हस्बैंड है वो बाहर किसी से चक्कर वक्कर चलाए, तब क्या कर लोगे तुम। जब ये सुन के पिंको तो बोलता कि लेकिन ऐसा क्यों करेगा वो, तुम जानते हो ना कि जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करता है। बोलता है कि क्या एक्सपेक्ट करता है, मुझे क्या पता क्या एक्सपेक्ट करता है। बोलता है कि यार तुम ना मुझे इरिटेट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सर फोड़ दूंगी। जब मैं मम्मी की बातें सुन के होते बोलते कि यार तुम मुझे गुल गुल बातें ना घुमाओ, सीधी सीधी बोलो। जब बोलता है कि मेरा सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑफकोर्स हस्बैंड होता है वो हस्बैंड से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके कोजी टाइम बिताए, उसके साथ इंटीमेट हो और थोड़े रोमांटिक पल बिताए, थोड़ी बातें चीतें करे, उसके लिए खाना पकाए, इस तरीके से हरकतें वो करे। जब विंग होता है बोलता है कि हाँ लेकिन लेजेंड तो मेरे साथ ये सारे कामें करता है, वो मेरे कपड़े भी धो देता है, वो घर को भी साफ करता है, मेरे लिए खाना भी बनाता है। जब बोलता है कि तो बताओ, जब वो तुम्हारे इतने अच्छे से केयर है वो कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसके साथ अच्छा टाइम है वो बिताना चाहिए। जब पे विंग होता है बोलता है कि यार तुम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हो। जहाँ पे बोलता है कि सच में तुम ना एक नंबर के डम हो, तुम भाड़ में जाओ। ऐसे करेंगे मैं होते गुस्से में चली जाती है। जब पे विंग होता बोलता है कि अरे मैं रुको तो सही, मेरी बातें सुनो। बोलते कि नहीं, तुम बात सुनने के लायक, तुम ना एकदम मर के गधे हो। ऐसा करेंगे मैं होती वो नीचे चले जाती है। जहाँ पे मैडम ही होते वो नीचे सोफे पर बैठे होते और उनके हाथ में होता है मैं का बेबी, जो कि उठ गया होता है, वो सो रहा होता है। जब ये जो मैं आती है वो बेबी को देखती है, बोलते कि मम्मा ये कब उठा। बोलते कि अभी थोड़ी देर पहले उठा था। क्या हुआ, तुम विंग के कमरे से आई, क्या हुआ, क्या तुम दोनों बातें कर रहे थे। जहाँ पे बोलते कि मम्मा सच में ना जो विंग है वो बिल्कुल डम है। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ, क्या उसने कुछ करा। जहाँ पे बोलते कि तुम्हें मम्मा आप जानती नहीं है। जहाँ पे बोलते कि क्या नहीं जानती मैं। बोलते कि जो विंग और लैंसन की शादी है वो तो हो गई, लेकिन लैंसन और विंग ना वो एक दूसरे का क्लोज नहीं है। जब मैडम ही हो तो बोलते क्लोज नहीं है मतलब क्या है तुम्हारे। जब बोलते कि वो तो सिर्फ नाम की शादीशुदा है, वो भी एक घर में रूममेट की तरह रहते। लैंसन हो तो विंग की केयर करता है, उसके कपड़े भी धोता है, उसके लिए खाना भी पकाता है। लेकिन विंग और लैंसन वो एक दूसरे से बातें नहीं करते, और वो जो उन दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेशन या फिर फिजिकल कुछ भी अट्रैक्शन है वो नहीं है। जहाँ पे ये सुन के मैडम ही तो बोलते क्या, बोलते कि हाँ मम्मा अब विंग को कुछ समझाती क्यों नहीं कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, उससे बातें चीतें करे, उसके साथ क्लोजनेस बढ़ाए। जब पे मैडम ही होते बोलते कि सच में मैं क्या करूँ, मैंने तो कहा था कि उस गधे की शादी ना कराओ। जब जंग मतलब जो मैम होती बोलते कि मम्मा आप भी ना हद करती हैं। जब बोलते कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ उसको। जब बोलते ये सारी बातें तो मुझे लगता है जांग चंग को से समझानी चाहिए। जब बोलते कि अच्छा ठीक है, हम जांग चंग से इस बारे में बातें वो करें। हमें दूसरी साइड में लैंसन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पहुँचता है तो दिखता है अपने अंकल को, जहाँ पे उनसे बातें चीतें करता है। और उन्होंने मतलब बातें करने के बाद वो मैं मतलब वेंचिंग से मिलता है। जहाँ पे वेंचिंग होती है वो लैंसन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे बातें करती है। जब अब उनसे पूछती है कि तुम्हारा काम वाम कैसा चल रहा है। जब लैंसन हो तो बोलते कि हाँ उनका काम अच्छा चल रहा है और वो अच्छे से अपना काम है वो कर रहे हैं। फिर वो बेबी को देखते हैं, बेबी से मिलते हैं, एंड वो बेबी के लिए आते समय खिलौने भी लाए, तो उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि जब शिचन कहाँ है, वो कहाँ है। जब पे मम्मी जो वेंचिंग होती है बोलती है कि कुछ समय बाद वो आ जाएंगे और वो ना अभी किसी काम के लिए ही बाहर गए। जब बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो लेंसर होता है वो कमरे में आते हैं, बात लेते हैं और फिर वो मस्त पसर के सो जाते हैं, क्योंकि लेंसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करा होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जांग फैमिली का, जहाँ पे जांग मतलब जो विंग होता है वो भी ऑफकोर्स लेट कर सो गया होता है। जहाँ पे रात हो गई होती है, जहाँ पे जो कुरैन जंग फैमिया और जांग चेंग है वो आ जाते हैं। तभी मैडम ही उन्हें वेलकम करती है और वो बताती है कि जो विंग है वो आया हुआ है। जहाँ पे ये सुन के जांग चेंग तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कहने के बाद जो जांग चेंग होता है वो जल्दी से जाता है, बात लेता है और वो जल्दी से आता है विंग के कमरे में। तो देखते हैं विंग होता है वो घोड़े बेच के सो रहा होता है। जहाँ पे मतलब जांग चेंग आता है और वो विंग के पिछवाड़े पे 1-2 जार लात मारता है, जिसकी वजह से विंग होता है बोलते हैं कि कौन है बे। ऐसे कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है, बोलते कि जांग चेंग तुम पगला गए हो कि तुमने मुझे मारा क्यों है। ऐसे कहने के बाद जो जांग चेंग को ना विंग होता है पकड़ लेता है और उसको मतलब पीटने के लिए दोनों ही आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को उठा के पटकने लगते हैं। और मैंने पता नहीं शुरू में बताया कि नहीं, जांग चेंग और विंग होते हैं ना वो दोनों जुड़वा भाई होते हैं। मतलब जो जांग चेंग होता है उससे विंग होता है वो 2 मिनट बड़ा होता है। जब वो दोनों झगड़ रहे होते हैं कि जो मम्मी है वो आती है और बताती है कि जो नीचे डैडी हैं वो बुला रहे हैं, मामा डैडा आपको बुला रहे हैं, चलो नीचे। ऐसे करने के बाद वो दोनों को देख के दोनों ने एक दूसरे को कॉलर को पकड़ा होता है और बोलता है कि सच में
तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अगर इस तरीके से लड़ोगे बिस्तर टूट जाएगा। जहाँ पे बोला कि तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ऐसे कहने के बाद मम्मा बोली कि ठीक है आ जाना। मैं नीचे आती तो और नीचे अपने डैड को देखती है और उन्हें मतलब जो भी होते पानी वानी दिया होता ना, तो कॉफ़ी पी रहे होते उन्हें, और फिर बर्तनों को उठाकर वहाँ रख देती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं ही सारे काम करती, सर्वेंट भी यहाँ पे काम वाम करते, क्योंकि ऑफकोर्स जंग फैमिली है वो अमीर है लैंड फैमिली से ज़्यादा। जब पे जो मैम होती है वो बैठ जाती है एंड उनका बेबी होता है वो फिर से सो गया होता है। वो पूरा दिन खेल खाल के थक गए, सो गया होता है। जहाँ पे जो जंग फैमिली होते बोलते कि विंग आया है, तुमने उन्हें बुलाया नहीं। जहाँ पे बोलते कि हाँ वो आ रहा है। जहाँ पे हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंग जंग होता है वो विंग को देखता है और बोलता है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जब से तुम क्या नाम है तुम दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए कंपनी के साइड में, तब से तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ही इग्नोर करते हो, तुम मुझसे बातें नहीं करते। जहाँ पे ये सुन के जो तब बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ, तुम जानते हो ना कि जो कंपनी को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ही केसेस को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन मैं तब भी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो देता हूँ। और जहाँ पे बोलता कि हाँ मैं समझ गया कि मैं दूर रहता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता। बोलता कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें समय समय से बातें वो करनी चाहिए फैमिली वालों से। बोलता कि हाँ मैं समझ गया। जब पे जंग जिंग से पूछता है और बताओ मैम कैसी है, मतलब मैम है वो तुम्हें ज़्यादा तंग वंग तो नहीं करती। जहाँ पे जंग जिंग हंसता है, बोलता कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो पहले की तरह ही स्वीट है। जहाँ पे बोलते कि हाँ स्वीट वो तुम्हारे साथ ही स्वीट रहती है, मेरे साथ तो बिल्कुल स्वीट नहीं रहती, वो मुझे पे जंगली बिल्ली की तरह ही खंबा नोचती रहती है, मतलब जंगली बिल्ली खंबा नोचे वाला काम करती रहती है। वो हमेशा मुझ पर ही चिड़ी हुई रहती है। आज अब देखो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें सुना दी। जब पर वो विंग होता है जंगचंग को सारी बातें बताता है। जहाँ पे जंगचंग होता बोलता कि सच में तुम कितने ज़्यादा कोई कह सकते है तुम बड़े मेरे भाई हो, तुम बड़े भाई नहीं हो, तुम डम इंसान हो। ऐसा कहने के बाद जंगचंग होता बोलता है कि तुम्हें पता भी है जो डैडी है वो चाहते थे कि तुम शादी करो, क्योंकि जो अंकल के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है वो, इसलिए वो नेफ्यू है, इसलिए डैडी चाहते थे कि तुम्हारे से शादी कर ले, क्योंकि तुमने कभी भी किसी भी लड़के के मतलब लड़की को कभी भी डेट नहीं करा, कभी भी किसी के क्लोज नहीं आए। तो मम्मी से हमने बातें करी जहाँ पे मम्मी ने बोला कि हाँ वो जानती है कि विंग को कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और मैंने भी कभी तुम्हें भी किसी को डेट नहीं करता है ना चाहा। तो शीजे ने भी कहा हाँ ठीक है, तो क्योंकि लैंसन काफ़ी अच्छे हैं और वो काफ़ी काइंड और जेंटल हैं, तो हमें लगा कि तुम्हारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। और वैसे भी डैड चाहते थे कि जो अंकल के बेटे से तुम्हारी शादी हो, और वो चाहते थे रिश्तेदारी में को मतलब फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने के लिए, इसलिए हमने तुम लोगों की शादी करा दी। लेकिन हमें नहीं लगा था कि तुम शादी के बाद भी इस तरीके से रहोगे। जहाँ पे विंग होता बोलते कि यार तुम भी मुझे मत सुनाओ। जहाँ पे बोलते कि अरे सुना क्या रहे हैं हम, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं तो बस 25 ईयर का ही हूँ, ज़्यादा का बड़ा कौन सा हूँ। जब बोलते कि 25 ईयर भी काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन तुम 25 ईयर के होकर भी तुम 5 साल के बच्चे वाली हरकतें करते रहते हो। और तुम्हें याद भी है ना, तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम्हें अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करना चाहिए। तुम्हें इस तरीके से ऑकवर्ड कैसे हो सकते हो। जब बोलती कि यार मैंने कभी किसी लड़कियों को टच नहीं करा, तो मैं अपनी जो हस्बैंड को कैसे टच कर सकता हूँ। जब बोलते यार तुम सच में बहुत ही ज़्यादा डम हो। ऐसा कहने के बाद जंग तो बोलते कि सच में भाई आपका दिमाग खराब है। ऐसे कहने के बाद बोर्ड के जाने लगते हैं। जहाँ पे बोलते यार मतलब जिसको देखो वो मुझे ही सुना के जा रहा है। ऐसे कहने के बाद वो जंग के पीछे आता है जहाँ पे वो लोग नीचे आते हैं। तो जो जंग पे में आता है उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बातें करते हैं और बोलते हैं कि लेंसन है वो कहाँ है। जहाँ पे बोलते कि अरे वो अपनी फैमिली से मिलने गया। जहाँ पे बोलते कि अरे विंग क्यों नहीं आया। जहाँ पे बोलते कि मैं क्या नाम है मैं ना भूल गया इसलिए क्योंकि मैं सो गया था। जहाँ पे बोलते हैं अच्छा ठीक है तो कल चले जाना उनसे मिलने के लिए। जहाँ पे बोलते कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग खाना पीना खाते सो जाते हैं। जहाँ पे जंग मतलब लैंसन होता है वो अपने ब्रदर से मिलता है, वहाँ पे बातें करते हैं। ऑफकोर्स लैंसन से भी जो उसके ब्रदर है वो पूछते हैं कि तुम्हारी जो शादी वो कैसी चल रही है, सबको ठीक तो है ना, कोई मसला या फिर कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। जहाँ पे लैंसन होता बोलते कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी बात नहीं होती ज़्यादा ही। आई थिंक जो विंग है वो मुझे पसंद नहीं करता है। डैडी मतलब अंकल चाहते थे कि मैं उनसे शादी करूं, मैंने शादी करी क्योंकि ऑफकोर्स मुझे लड़के पसंद है, लेकिन उसे लड़के आई थिंक पसंद नहीं है और वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। आज मैंने उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उसने मुझे डॉच कर दिया, मतलब मेरे हाथ को नहीं छूने दिया अपने हाथ को। मुझे लगता है उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे ये सुन के लैंसन तो वो मतलब लैंसन की बातें सुन के जो सीचन हो तो बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि इंटरेस्ट हो। बोलते कि नहीं मुझे लगता है उसे वो स्ट्रेट उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोगों ने उनकी और मेरी शादी करा के सब कुछ बिगाड़ दिया है और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में हम दोनों साथ है वो रह सकते हैं। ऐसा कहने के बाद जो लैंसन होता है वो ऑफकोर्स उठ के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे सीचन होता है वो लैंसन को जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में जिनको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक
अंकल ने बताया कि उन्होंने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं करा और ना ही कभी किसी लड़की के क्लोज आए, तो हो सकता है कि उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो, लेकिन अंदाजे से कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करेंगे अगर उन्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट नहीं हो, जहाँ पे सचिन तो भी सारी बातें सोचते हैं, क्योंकि सचिन भी को भी कुछ समझ वो नहीं आ रहा होता कि वो अब इस सिचुएशन में क्या ही कहें। जहाँ पर वो जाते हैं वेंचिंग से मिलते हैं, जहाँ पे वेंचिंग होती है, बोलते हैं कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। जहाँ पे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा लैंसन और विंग की शादी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि लैंसन और विंग शादीशुदा होने के बाद भी उनके बीच में कुछ भी जो अट्रैक्शन है वो नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। जहाँ पे लैंसन ने बताया कि वो शादी वाले दिन ही विंग ने लैंसन से कहा था कि हम दोनों की शादी हुई तो उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन लैंसन ने विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने उन्हें डॉज कर दिया। इसके बाद वो उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करते और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, और लैंसन के क्लोज आने की विंग ने क्लोज आने की कोशिश भी नहीं करी। एंड विंग को ऑफकोर्स लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर ये सारी बातें बताती हैं, जहाँ पे बोलता है कि यार मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं इन सिचुएशन में क्या ही कह सकती हूँ। जहाँ पे वो दोनों ही होते एक गहरी आह भरते और वो दोनों ही सो जाते। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंसन होता है वो तैयार श्यार हो गया होता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो लैंसन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे कुरैन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुरैन से जो लैंसन होते हैं वो थोड़ा बातें करते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं जंग फैमिली में, जहाँ पे जंग फैमिली में होते हैं। ऑफकोर्स वो सुबह के टाइम ही आ गए होते हैं ना, मतलब 8-9 बजे के करीब वहाँ आ जाते हैं, जिससे कि लैंसन है वो घर वापस जा सके, क्योंकि लैंसन को ऑफकोर्स अपने काम पे जाना होता है। जहाँ पे विंग होता है वो अभी तक सोकर नहीं उठा होता है, और जहाँ पे जंग फैमिली लैंसन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछते हैं कि तुम्हारे अंकल हैं वो कैसे हैं। जहाँ पे सब कुछ घर में ठीक है। जहाँ पे लैंसन होता है वो सब बता देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। वो निकलने वाला था तो वो सोचा कि वो विंग को भी साथ में लेकर आ जाए, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ में ही आए थे, तो विंग वो वापस कैसे जाएगा, तो इसलिए वो उसे साथ में ले जाना चाहते। जहाँ पे लैंसन से विंग मैडम ये बोलती कि अच्छा ठीक है, तो क्या तुम ब्रेकफास्ट करके आए। जब बोलती कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। जहाँ पे बोलते कि क्या हुआ, विंग वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे बोलते कि वो ना एक्चुअली में अभी सो रहा है। जहाँ पे विंग लैंसन तो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं जाके देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो विंग लैंसन होता है ऑफकोर्स वो थोड़ा नर्वस होकर और वो फाइनली उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे इससे पहले वो कमरे में एंटर होकर अचानक से मम्मी आए, जो कि लैंसन को देखती है और बोलती कि अरे तुम आ गए। जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं अभी आया हूँ। जहाँ पे बोलते कि ओह मैं क्या नाम है बिजी थी ना तो मैंने तुम्हें देखा नहीं। जब बोलते कि तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है। जहाँ पे बोलते कि हाँ सब कुछ ठीक है अभी। जहाँ पे बोलते कि मैं तुमसे बातें कर सकती हूँ। जहाँ पे लैंसन से मम्मी कहती है, जहाँ पे मम्मी की बातें सुन के लैंसन तो बोलते कि हाँ। फिर जो लैंसन और मम्मी होते हैं वो गैलरी से निकल के सामने की बालकनी में आ जाते हैं। जहाँ पे बोलता है कि क्या बात करनी है आपको। जब वो बोलते हैं कि मैं जानती हूँ तुम दोनों की शादी है वो थोड़ी वियर्ड सिचुएशन में हुई है, क्योंकि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है लेंस मतलब तुम्हें लड़के पसंद है, लेकिन विंग को जो लड़के हैं वो अभी मतलब उसे पता नहीं पसंद है कि नहीं पसंद है। लेकिन कभी भी उसने किसी भी लड़की को डेट नहीं करा, ना ही कभी किसी के क्लोज आया, ना ही कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा। और डैडी चाहते थे कि आप और उनकी शादी हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंकल और मेरे डैड हैं वो कितने अच्छे फ्रेंड थे। मैं जानती हूँ कि अभी तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी मतलब कोजिनेस या तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं हो। और मैंने सुना कि कल तुम लैंसन मतलब तुम विंग का हाथ पकड़ने वाले थे, लेकिन विंग ने आपका हाथ है वो डॉज कर दिया। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते वो ऑकवर्ड होकर कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ कि मुझे लड़के पसंद हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि विंग को भी लड़के पसंद हो। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सिचुएशन अजीब है, क्योंकि डैडी मतलब फादर और अंकल चाहते थे कि हम दोनों शादी करें, इसलिए हमने शादी करी। मैंने सोचा कि मैं विंग के क्लोज आ सकता हूँ, लेकिन जब विंग ने मुझसे कहा कि हम दोनों की शादी है वो सिचुएशन अजीब सी हुई है, और मतलब हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे जाने के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। मैं सारे काम भी उनके करता हूँ, जैसे कि वो आई थिंक मुझसे बात करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और कभी कभी मैं उन्हें देखता हूँ, लेकिन वो मेरे क्लोज आने की या फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनके क्लोज जाऊँ, क्योंकि आई थिंक उन्हें लड़के पसंद नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जब मैं होते बोलते कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे भी कुछ अब चीज़ें वो समझ नहीं आ रही है। जहाँ पे बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। जहाँ पे मैं होते बोलते कि ठीक है, क्योंकि मैं के पास और शब्द ही नहीं होते कि वो उससे और क्या ही बात करे। जहाँ पे लैंसन होते वो कमरे में आते तो विंग होता है वो देखता है सो रहा होता है,
और विंग होता है वो सो के अंगड़ाइयाँ लेकर उठ ही रहा होता है कि अचानक से वो लेंजन को अपने क्लोज सामने देखता है। तो विंग होता है ऑकवर्ड होकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि वो क्या नाम है, मैं अभी अभी बस कमरे में आया था, तो मैं वो क्या नाम है ना, मैं छोड़ के गई है मुझे। जहाँ पे बोलता है, ओह वो क्या नाम है, थोड़ी देर वेट करो मैं अभी आता हूँ। ऐसे करने के बाद लेंजन को देख के विंग होता है वो चला जाता है और वो जाके शावर वावर लेने लगता है। और शावर लेते समय विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। वो सोते हैं अरे अरे वो इतना अजीब सा ड्रीम है, वो क्यों देख रहे थे, उसका दिमाग खराब हो गया, सटक गया है क्या उसका दिमाग। क्योंकि जब विंग होता है वो सो रहा होता है तब वो सपना देखता है जहाँ पे लेंजन होता है वो नेकेड खड़े होते हैं एंड विंग होता है वो उनको बॉडी को टच वच कर रहा होता है। जहाँ पे विंग होता है वो सोचता है अरे सटिया गया है क्या विंग, वो इस तरीके से सपना कैसे देख सकता है। जब फिर विंग अपने मन में सोचता है, फिर वो शावर वावर लेकर आता है तो देखते हैं लेंजन होता है वो बैठे हो, मतलब टेबल के साइड में बैठा हो। तो वो टेबल पे जो किताबें रखे होते हैं उन्हें देख रहे होते हैं। जहाँ पे लेंजन हो तो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि आप मतलब आप यहाँ पे कब आए। जहाँ पे बोलता है कि मैं थोड़ी देर पहले ही आया था और मैंने सोचा कि हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें भी लेता जाऊँ। जब विंग होता है बोलता है कि ओह ठीक है। ऐसा कहने के बाद जो विंग होता है वो बोलता है तो मैं चलो फिर। ऐसा करने के बाद लेंजन और विंग होता है वो नीचे आते हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग होता है बोलता है कि ठीक है मुझे जाना चाहिए। जहाँ पे मैडम ये जो कि बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल है वो रखना। ऐसा करने के बाद जो लेंजन होता है वो आगे चले जाते हैं। मैडम ये होते हैं विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि कुछ बातें हैं जो कि मुझे मैम ने बताई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुमसे कैसे बातें करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी को जो टाइम है वो दो। और अब काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड के क्लोजनेस है वो बढ़ानी चाहिए, तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि लेंजन है वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल और काइंड है, वो हमेशा ही कुछ भी गलत है वो नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें लड़के पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहिए और उनके साथ अपनी लाइफ को बिताने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पे जो विंग होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, बोलता है कि मॉम, जब बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है या लड़के पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई तुम्हें अपनी मैरिज को टाइम में देना चाहिए। ऐसे कहने के बाद वो जो मैडम होती है वो बोलती है कि जाओ लेंजन तुम्हारा इंतजार करोगा। जब पे विंग होता है बोलता है कि ठीक है। ऐसा कहने के बाद जो लेंजन होते हैं वो कार में होते हैं और वो अजीब सा ही फेस बनाए होते हैं। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग को देखते हैं और जहाँ पे विंग होता है वो कमरे मतलब गाड़ी में बैठ जाता है, दोनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली जो लेंजन और विंग होते हैं वो अपने घर में पहुँच जाते हैं। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है वो अपने शूज़ को अच्छे से रखता है और वो अंदर आकर मतलब आता है तो विंग होता है वो आते के साथ ही सोफे पे बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजन अपने लिए पानी लेकर आता है और विंग के लिए पानी लाकर उनके सामने प्रेस कर देते हैं, मतलब रख देते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है पानी पीने के बाद बोलता है कि यार सच में मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया और मुझे तो अच्छे से मैंने नींद भी नहीं ली और इतने दिनों बाद मैं अच्छे से सो पाया, नहीं तो हमेशा मुझे जल्दी उठ के काम जाना और फिर जाना पड़ जाता है। 2 दिन की वैसे भी मैंने छुट्टियाँ वो ले रखी है। मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई। जहाँ पे लेंजन को विंग विंग को लेंजन देख रहे थे। जहाँ पे विंग होता है जो देखता है कि लेंजन उसे घूर रहे होते हैं। जहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। जहाँ पे लेंजन होता है विंग से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बातें वो करना चाहता हूँ। जहाँ पे बोलता है हाँ बोलो क्या है। जहाँ पे बोलता है कि क्यों ना हम वो डिवोर्स ले लें। जहाँ पे विंग होता है वो पानी पी रहा होता है, अचानक से उसके मुँह से पानी निकल जाता है। जहाँ पे वो हैरान होके लेंजन को देखने लगता है और बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुना। अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम दोबारा अपनी बात को रिपीट कर सकते हो। जब आप विंग को देख के लेंजन होते बोलते कि हाँ मैंने कहा कि हम दोनों का डिवोर्स है वो ले लेना चाहिए। जहाँ पर विंग होता है वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, हमारी शादी को तो अभी कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट अभी 2 महीने भी नहीं कंप्लीट हुआ, तुम डिवोर्स है वो क्यों लेना चाहते हो। जब फिर लेंजर होता है विंग को देखते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लड़के पसंद हैं बट तुम्हें लड़के पसंद नहीं हैं। जब विंग होता बोलता है कि ऐसा क्यों लगा तुम्हें। जहाँ पे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं है क्योंकि हम दोनों की शादी हुई तब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है। जब बोलता है कि जब बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हर काम करता हूँ, चाहे फिर वो घर की सफाई करनी हो, चाहे बर्तन धोना है, चाहे काम करना हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए खाना भी पकाना हो। जब बोलता है कि तो क्या हुआ, क्या कहना क्या चाहता हूँ। जहाँ पर बोलता है कि मैं अगर तुम्हारे लिए सारे काम है वो कर रहा हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हें मेरे खाने की तारीफ़ करनी चाहिए या मुझसे बातें चीतें करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ना ही तुम मुझसे बातें करते हो, ना ही मेरे से मतलब ना ही मुझसे बातें करते हो, ना ही मेरी खाने की तारीफ़ करते हो। तुम घर पे आते हो, घर पे खाना पीना खाने के बाद तुरंत चले जाते हो, ना ही मुझसे
कुछ भी बात करने की कोशिश है वो नहीं करते। जहाँ पे विंग होता है ऑकवर्ड होकर कहता है कि लेकिन तुम कौन सा मुझसे बात करने की कोशिश है वो करते हो। सफ़े लेंजर तो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे टाइम है वो नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, मैं खाना हम दोनों खाना साथ में खाते हैं, लेकिन मैं खाना बना के रखता हूँ, हम दोनों खाना भी साथ में खाते हैं, लेकिन तुम मेरे खाने की तारीफ़ भी नहीं करते हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने तो पूरी तारीफ अपना 101% कोशिश करी है कि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूँ। जहाँ पे इविंग होता है ऊपर होकर कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, जेंटल हो, तुम मेरे घर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हो, तुम मेरे साथ काफ़ी स्वीट हो, मेरे लिए खाना वाना पकाते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कभी भी मैं किसी के क्लोज नहीं आया, ना ही लड़की के ना ही लड़की के। मैं कभी भी किसी के क्लोज नहीं आया। मुझे नहीं पता डैड ने ऐसा क्यों करा, क्यों लगा कि मुझे लड़का पसंद है। चापे लेंसर ने तो बोलता कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं। बोलता कि ऐसा नहीं है, बोलता कि ये मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी गलती मेरे अंकल की है। उन्हें लगा कि मुझे लड़के पसंद है तो तुम्हें भी लड़के पसंद होंगे क्योंकि तुमने कभी भी किसी को डेट वो नहीं करा, तो उन्हें शायद इसी वजह से गलतफहमी हो गई होगी। जहाँ पे भी होता है वो लेंसर को देखता है और जहाँ पे लेंसर होता है बोलते हैं कि आई थिंक मैंने जो कहा है तुम्हें इस पर विचार वो करना चाहिए और हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अलग हो सके, जिससे कि तुम अच्छी सी लड़की से शादी कर सको। और मैं जानता हूँ इसमें मेरे अंकल की गलती है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता है। ऐसे करने के बाद लेंसर होते हैं वो उठ के चले जाते हैं। जब विंग होता है वो लेंसर उठ जाते हुए देखता है और वो सोता है अरे बाप रे बाप, उसकी ज़िंदगी में रायता एक समिट नहीं पाता, दूसरा फैल जाता है। जब फिर विंग होता है वो अपने बालों को नोचता है और बोलता है कि अरे चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी इतनी झंडे है वो क्यों हो गई। एक तो 2 महीने पहले मेरे बाप ने बोला कि अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे ब्रदर ने झूठ बोला, मैं वहाँ पहुँचा, मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। शादी के बाद मैंने सोचा अरे हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा समय लेंगे, लेकिन समय लेते समय ऑफकोर्स मैंने ही थोड़ा ही अजीब है, मैंने उसकी तारीफ़ नहीं करी। अरे तो क्या हुआ, वो कौन सा लड़की है जो मुझे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए थी। फिर बोलता है अरे लेकिन उसने मेरी क्लोज आने की कोशिश तो करी। जहाँ पे विंग होता है वो बातें याद करता है। जब भी लेंसर खाना पका देते तो वो विंग से बातें करने की कोशिश है वो करते थे। जहाँ पे विंग है जो कि बातें करने की मतलब करता नहीं था, बस वो हूँ हाँ जवाब दे देता है और वो जल्दी से चला जाता था। जहाँ पे लेंसर उसके कपड़े वपड़े भी अच्छे से मतलब धोवा के रख देता, तो विंग उनकी ये भी नहीं कहते थे कि हाँ ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं। जहाँ पे लेंसर उनके साथ ब्रेकफास्ट करते थे तो वो बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन विंग है वो अवॉइड कर देता था। जब विंग होता है वो अपने बालों को नोचता है, सच में बोलता है कि सही कहा, उसने 101% अपना ट्राई करा मुझसे बातें करने की, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं लेंसर से बातें वो कैसे शुरू करूँ। लेकिन इस चक्कर में उन्हें गलतफहमी हो जाएगी कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। यार मुझे खुद नहीं पता कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसा करने के बाद विंग होता है वो अपने मन में ये सोच के अपने बालों को नोच रहे होते हैं। जहाँ पे लेंसर होते हैं वो कमरे में बैठे होते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये जो कर रहे हैं वो ठीक है। फिर लेंसर होता है वो अपने मन में कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, मैंने तो पूरा अपना कोशिश करा कि विंग के मैं क्लोज आ सकूं, मैंने उसके लिए हर वो काम करा, बातें करने की भी कोशिश करी, यहाँ तक कि 1-2 बारी विंग को टच करने की भी कोशिश करी, लेकिन विंग ने हमेशा ही उसे अवॉइड करा है। तो इसका मतलब इस सच में ही कि विंग को मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसा कहने के बाद वो लेंसर होते हैं वो सोचने के बाद वो बिस्तर पर लेट जाते हैं और वो चुपचाप लेटे रहते हैं। और कुछ समय बाद ही जो लेंसर होता है लेटे वो सो जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो सोफे पे बैठा रहता है, काफ़ी देर सोचता रहता है कि वो क्या करे। जहाँ पे विंग को कुछ भी समझ वो नहीं आता एंड विंग होता है वो अपने ही सारे कारण कांड पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स लेंसर ने तो काफ़ी ज़्यादा विंग के क्लोज आने की ट्राई करी होती है। मतलब वैसे नहीं जैसे कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करना है या खाना खाते समय उसका हाथ छूने की कोशिश करना, छुआ भी होता है लेंसर ने 1-2 बारी, ऐसा नहीं कि, लेकिन हमेशा विंग होता है वो ऑकवर्ड हो जाता है, उसके हाथ को अवॉइड कर देता है। उसके खाना खाते समय लेंसर बातें करने की कोशिश करता है तो विंग होता है वो अपने मुंह में खाना भर रहा होता, तो वो बस एक लुक आउट देता था विंग लेंसर को। जब विंग होता है वो सारी बातें सोच रहा होता लेट कर एंड विंग से कुछ भी समझ वो नहीं आ रहा था। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। बैठे बैठे वो विंग को पता ही नहीं चलता कि कितना ज़्यादा समय बीत गया। जहाँ पे हमें लेंसर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उठता है तो देखता है अरे शाम हो गई होती है। जो विंग होता लेंसर होता है वो बाहर निकलता है तो देखता है विंग है वो सोफे पे ही बैठा होता है और वो सोफे पे ही बैठे बैठे टिक लगाया होता है और वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे नहीं सदे में बैठा हो। जब पे लेंसर होता है बाहर आते हैं और वो विंग को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहीं पे इतनी देर से क्यों बैठे हो। जब पे लेंसर को विंग देखते हैं और बोलता है कि वो क्या है ना, मैं यहीं पे बैठे बैठे सो गया था। बोलता है ओह। जब पे लेंसर होता है वो किचन में चले जाते हैं, किचन में खाना वाना बनाते हैं। खाना वाना बनाने के बाद वो बोलते हैं कि जाओ जाके मतलब जो
हाथ वाथ धो लो, हमें खाना है वो खा लेना चाहिए। ऐसा कहने के बाद लेंसर होता है वो खाना टेबल पे लगा रहे होते हैं। जब भी विंग होता है वो लेंसर को दिखता है और वो जाता है कमरे में और फिर कमरे में जाके सोचता है अरे क्या 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 करना चाहिए उसे। जहाँ पे विंग होता है ना वो फिर से अपने बालों को नोचता और बोलता है कि उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है उसका दिमाग इतना ज़्यादा दम क्यों है। वो हमेशा अपने जो बिजनेस है ना बिजनेस और सारी मीटिंग और सारे प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से हैंडल कर लेता है, बट उससे अपना हस्बैंड है वो हैंडल क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ पे विंग होता है वो सोचता है और फिर वो बाहर आता है तो देखता है लेंसर होता है वो खाना लगा कर बैठे होते हैं और वो विंग को एक लुकआउट दे मतलब लेंसर होता है वो विंग को देखते हैं। विंग होता है वो लेंसर को एक लुकआउट देता है, फिर वो बैठ जाता है जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग के लिए खाना वो सर्व करते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसर को देखता है तो आज जो टेबल पे जो लेंसन होता है वो विंग से बातें करने की कोशिश है वो नहीं करता, नहीं तो हमेशा लेंसन विंग से बातें करने की कोशिश करता, उसका हाथ वाथ टच करने की मतलब खाना खाते समय होता है ना कुछ सामान तो और हाथ टच करने की कोशिश करो, बट जो भी विंग वो ले रहा होता है तो विंग लेता है लेंसन लेता है, लेकिन वो उनके हाथ को टच करने की या फिर उनसे बात करने की या फिर कुछ भी कोशिश है वो नहीं कर रहे थे। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसर को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जहाँ पे लेंसर ने तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भला मैं आपको अवॉइड है मतलब नहीं ऐसा नहीं है, भला मैं तुम्हें अवॉइड है वो क्यों करूँगा। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसर को देखता है बोलता है कि लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। जहाँ पे बोलता है कि भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगा। जहाँ पे बोलता है कि ऐसा नहीं है, बोलता है कि ऐसा नहीं है, हाँ मुझे लगता है हमें चुपचाप खाना खाना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि ठीक है। वो दोनों चुपचाप खाना खा लेते हैं। जहाँ पे लेंसर होता है वो विंग के पास से बर्तन उठाते हैं और जहाँ पे विंग होता है तो लेंसर को देखता है, फिर वो जाकर बर्तन शर्तन धो के आने के बाद वो अपने कमरे में जा ही रहता है कि अचानक से विंग होता है बोलता है कि हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। जहाँ पे लेंसर होता है विंग को देखते हैं और बोलते कि नहीं मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता क्योंकि मैं ड्रंक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो जाता हूँ। जहाँ पे बोलता है कि नहीं बस थोड़े से पियेंगे। जहाँ पे लेंसर होता बोलते कि ठीक है। उसके बाद लेंसर होता विंग और दोनों बैठ जाते हैं सोफे पे। जहाँ पे लेंसर और तो विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो अपने लिए ज़्यादा सी पूरा गिलास भर लेता है और विंग के लिए लेंसन के लिए थोड़ी सी शराब है वो डालता है। जहाँ पे वाइन मतलब वाइन देता है क्योंकि लेंसन ने कहा होता है कि वो वाइन पी सकता है बट अल्कोहल है वो टॉलरेट है वो नहीं कर पाता। जहाँ पे लेंसर होते हैं वो विंग के साथ चेयर्स करते हैं। लेंसर होता है वो विंग को देख रहा होता है। जहाँ पे लेंसर होता है वो एक एक सिप ले होता है एंड विंग होता है जल्दी जल्दी चढ़ा जाता है। जहाँ पर विंग होता है वो लेंसर को देखता है बोलता है कि सच बताओ तो मुझे समझ नहीं आया मैं तुमसे कैसे बातें करूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अपना 101% दिया है, मुझे अप्रोच करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसे बातें करनी चाहिए क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी के क्लोज नहीं गया तो इसलिए मैं ऑकवर्ड था। लेकिन तुमने आज जो डिवोर्स की वो मतलब क्यों बातें हैं छेड़ी। जहाँ पे विंग को देख के लेंसर होता है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऐसी ही बातें हैं वो बोलती ही, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बात करी है क्योंकि अब मैंने तुम जानते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करी बट तुमने हमेशा मुझे अवॉइड करा है। सच बताओ तो जब मैं इतनी जल्दी मैं भी शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपने अंकल और अपने ब्रदर की मदद करना चाहता था और इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं शादी कर लूँगा तो मुझे हो सकता है कि मुझे दूर रहना पड़े तो इसलिए। लेकिन अंकल ने जब तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम पसंद आए तो मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। फिर फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। हम शादी के बाद साथ में रहने आए, लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी शादी है वो जब मतलब अरेंज मैरिज हुई तो थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हें। फिर मैंने तुम्हें पूरा टाइम दिया, तुम्हारे लिए जो भी काम है वो करे। मैंने जब हम खाना खाते थे मैं तुमसे बातें करने की कोशिश करता था। जब भी मैं कपड़े धो के रखता था, जब भी तुम मॉर्निंग में जाते थे ब्रेकफास्ट करते थे, मैं तुमसे टची होने की कोशिश करता बट तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है वो नहीं है क्योंकि तुमने मुझ में कभी भी इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया। मैंने तुम्हें हमेशा इंटरेस्ट दिखाया तो इसीलिए मैंने चाहा मतलब इसीलिए मैंने कहा कि हमें तलाक है वो ले लेना चाहिए क्योंकि इससे बस तुम उससे बंध के रह जाओगे। जब विंग होता है वो लेंसर को देखता है और वो मतलब वो दोनों बैठे तो सोफे पे ही होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दूरी होता है। जहाँ पे लेंसर के क्लोज विंग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ कि नहीं पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मुझे पसंद आए। जब भी तुम मेरा क्लोज आने की कोशिश करते, जब भी तुम मेरा हाथ टच करते थे या मुझसे बातें करते थे, या कभी कभी तुम मेरा मतलब पीछे आ जाते थे और कभी कभी तुम मेरे को ऑकवर्ड लगता था सिचुएशन क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। जब भी तुम मेरे क्लोज आते थे तो मुझे काफ़ी वियर्ड फील होता था, मेरा दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और मैं हमेशा नर्वस हो जाता तो इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड करता था। जब ये लेंसन होते हुए इनको देखते हैं बोलते कि तुम अवॉइड इसलिए करते थे क्योंकि तुम नर्वस हो जाते थे। जब बोलते कि हाँ, जब बोलते लेकिन ऐसा क्यों।
जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन को देखता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता हमारी शादी हुई है, मैंने जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। लेकिन जब भी तुम मेरे लिए खाना पकाते थे, अच्छे से मेरे घर को साफ करते थे, और जब भी तुम खाना खाते समय मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करते थे, और जब भी तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करते थे, तो मुझे काफ़ी भी ज़्यादा वियर्ड फील होता था। मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं नर्वस हो जाता था, मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे समझ नहीं आता था, इसलिए मैं वहाँ से अवॉइड करके तुम्हें चला जाता था। जब बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा बातें वो कर रहे हो लेकिन मुझे कुछ भी समझ वो नहीं आ रहा है। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग से कहते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन के और क्लोज आ जाता है। जहाँ पे लेंजन होते विंग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे इतना ज़्यादा क्लोज है, वो क्यों आ रहे हो। जब पे विंग होता है लेंजन को देखता है, और जब पे लेंजर होता है विंग को अपने से हाथ से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हो और कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम मेरे इस तरीके से और ज़्यादा क्लोज आओगे तो कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसा कुछ कर दूँ जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और तुम मुझे इस बात के लिए मुझसे गुस्सा हो जाओ। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन को देखता है, और अचानक से विंग होता है वो लेंजन के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को नीचे कर देता है और उसके क्लोज आकर उसके लिप्स पे किस करता है। पैक मतलब पिक किस करके साइड हो जाता है। जहाँ पे विंग को देख के लेंजन होता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उसकी सरप्राइज में उसका मुंह खुल जाता है, बोलता है कि अरे तुमने अभी क्या करा। जब विंग होता है वो लेंजन को देखता है और कहता है कि मैंने क्या करा, बस मैं तुम्हें किस कर रहा था। जब वो बोलता है कि लेकिन इस तरीके से तो किस नहीं करते हैं। जब वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे बस इस तरीके से ही किस करनी आती है। जहाँ पे बोलता है कि सच में तुम मुझे किस करना चाहते हो, कहीं तुम ड्रंक तो नहीं हो। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि नहीं मैं ड्रंक तो नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा सा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब पे लेंजर हो तो बोलता है कि पक्का श्योर हो ना तुम कि तुम मेरे क्लोज आना चाहते हो। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि हाँ मैं डैम श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो विंग होता है वो लेंजर के थोड़ा और क्लोज आता है। जब लेंजर होता है फाइनली अपने आप को अनकंट्रोल करते हुए विंग के क्लोज आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग लेंजन को विंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और वो काफ़ी भी ज़्यादा ट्राई भी करता है लेंजन विंग के क्लोज आने का, लेकिन हमेशा विंग ही लेंजन को अवॉइड कर देता होता है। क्योंकि अब जब विंग लेंजन की खुद से क्लोज आ रहा है तो भला लेंजन अपने आप पे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो सामने वाले इंसान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जहाँ पे विंग होता है वो क्लोज आता है एंड लिप्स पे किस करता है। जहाँ पे लेंजन होता है विंग के हाथ को पकड़ते हैं और वो उन्हें अपने क्लोज खींचते हैं। फिर वो दोनों सॉफ्टली एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और वो किस कब वो सॉफ्ट से जेंटल किस से कब एग्रेसिव किस में बदल गई उन दोनों को ही नहीं पता चला। जब विंग होता है वो अल्कोहल को काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर सकता है और वो काफ़ी अच्छे से मतलब अल्कोहल को काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक है वो विंग करता होता है, लेकिन जो लेंजन होता है वो ड्रिंक नहीं करता होता, वो वाइन हमेशा पीता होता है, लेकिन विंग को लेंजन को वाइन भी चढ़ जाती है। तो लेंजन और विंग दोनों को ही अपने जो भी उनने सेवन करा होता है उसका नशा वो धीरे धीरे चढ़ने लगा होता है। जहाँ पे लेंजन उसे विंग को किस करते करते अपनी गोद में बैठा लेते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन को देखता है, एक लुक आउट देता है। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को देखता है और कहता है कि क्या हुआ तुम रुक क्यों गए। जहाँ पे लेंजन की बातें सुन के विंग होता है बोले कि नहीं बस तुम्हारे फेस को देखना चाहता था। जहाँ पे बोलते कि क्यों, बोलते कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, मैंने तुमसे नहीं कहा लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो। जहाँ पे सुन के लेंजन होता है स्माइल करते कहते कि सच में क्या मैं हॉट एंड सेक्सी हूँ। बोला कि हाँ तुम्हें पता है कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा वेट ड्रीम देख रहा हूँ। जब वो बोलता है वेट ड्रीम कैसे ड्रीम। जहाँ वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हें किस तरीके के वेट ड्रीम। जब बोलता है कि हाँ किस तरीके के। ऐसे कहने के बाद वो लेंजन होता है विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग होता है वो अचानक से लेंजन के नेक पे किस करता है और उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। जहाँ पे लेंजन होता है विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ मैं किस तरीके से ड्रीम में वो देखता हूँ। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मॉर्निंग में रिग्रेट करो। जब पे लेंजर होते कि बातें सुन के विंग होते बोलते कि उसने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करा। जब तक के लिए विंग है वो खुद से वो काम करे तब तक वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। जहाँ पे बोलता है क्या सच में, बोलता कि हम ऐसा कहने के बाद जो लेंजर के शर्ट के बटन है वो विंग खोल देते हैं। जहाँ पे वो सामने से लेंजर को नेगेट कर देते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो सोफे से नीचे उतर जाता है और वो खड़े होकर लेंजर को देखता है। और जहाँ पे लेंजर होता है ऑकवर्ड होकर कहते हैं कि क्या वो तो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जब पे लेंजर का देख कर विंग होता है वो लेंजर का हाथ को पकड़ते उसे उठाते हैं। जहाँ पे लेंजर होता है वो उठ जाते हैं और विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजर के हाथ को पकड़ के जल्दी से उसे कमरे में लाते हैं और कमरे में लाकर उन्हें बेड पर फेंक देते हैं। जहाँ पे विंग होता है लेंजर को देखने लगता है। जहाँ पे लेंजर भी विंग को देखते हैं। जहाँ पे
विंग होता है वो लेंसन की पैरों पे आके बैठ जाता है, क्योंकि आपके पास वो बेड पे लेटे के होते हैं, उनके आके पैरों पे बैठ जाता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। जहाँ पे बोलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब बोलते हैं कि मतलब तुम क्या करने की कोशिश है वो कर रहे हो। जब बोलते हैं कि मैं बस जो मैंने सपनों में देखा है वही मैं रियल में अब फील करना चाहता हूँ। ऐसे करने के बाद लेंसन की बॉडी पे विंग हाथ फिराने लगता है और उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा टची होने लगता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंग उन्हें काफ़ी बीट तरीके से छू रहा होता है। जहाँ पे लेंसन होता है विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा वेird फील करा रहे हो। तुम्हें पता है इस तरीके से अगर तुम मुझे टच करते रहे तो मैं सच में अपना कंट्रोल भी खो दूंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जो कि तुमने उम्मीद भी नहीं करोगे। जहाँ पे लेंसन के कान के पास विंग आकर उन पे नेक पे और ईयर पे बाइट करके कहते हैं कि जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। सच में मैंने बस इमेजिन करा है, क्यों ना हम ये ज़्यादा सब चीज़ें हैं वो ट्राई करके देखें। जहाँ पे लेंसन होता है विंग को देखते हैं, बोलते हैं कि ट्राई करने की क्या ज़रूरत है हमें। इस तरीके से लेंसन गहरी सांस होकर कहते हैं, बोलते हैं कि सच में तुम कितना ज़्यादा अपने आप को होल्ड कर सकते हो। जब पे लेंसन होता है बोलते हैं कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को होल्ड कर सकता हूँ। जब पे बोलते हैं कि तो ठीक है देखता हूँ मैं तुमसे कितनी देर तक तुम अपनी जो डिज़ायर को कंट्रोल करोगे। ऐसा करने के बाद लेंसन विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और उनके अपने आप को और उनकी बॉडी को एक दूसरे से रब करता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो बोलते हैं कि विंग ऐसा मत करो ना। जब बोलते हैं कि सच में तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, कितने ज़्यादा ही डिलीशियस हो। ऐसा करने के बाद वो सब फिर से किस कर रहे होते हैं और जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को फ्लिप करता है, बोलता है कि सच में तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा टीज़ कर लिया, मैं अगर और तुम मुझे इस तरीके से टच करते रहे मैं पागल हो जाऊँगा। ऐसा करने के बाद विंग होता है वो लेंसन को देखता है, विंग ने भी अपने शर्ट के बटन खोल रखे होते हैं। जब विंग होता है अपनी शर्ट को ना निकाल के फेंक देता है, जहाँ पे लेंसन भी अपनी शर्ट को फेंक देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं, उसके नेक पे चेस्ट पे सब कहीं बहुत ही ज़्यादा ही इंटेंस होते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग होता है वो अपनी पैंट को अनबटन करता है और वो अपनी पैंट को उतारने लगता है। जहाँ पे लेंसन भी खड़े होकर अपनी पैंट को उतारते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो अपनी पैंट को उतारने के बाद नीचे फेंकता है। जहाँ पे लेंसन होता है वो अपनी पैंट को और अपने अंडरवेयर को निकाल के फेंकते हैं। वो विंग के ऊपर आते हैं, विंग को किस करते हैं और वो विंग के अंडरवेयर को पकड़ते हैं और उतारने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है एक लुक देता है और थोड़ा सा ब्लश करता है, फिर वो लेंसन को दिखने लगता है। जहाँ पे लेंसन होता है अंडरवेयर निकालने के बाद नीचे फेंकते हैं और वो उनकी लिटिल बनी के पास आते हैं, उन्हें अपने माउथ से मतलब प्लेजर देते हैं। उसके बाद वो जो विंग होता है जब रिलीज़ होते हैं तब उसी ल्यूब से विंग को प्रिपेयर करते हैं और लेंसन होते हैं विंग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा रफ और काफ़ी हार्ड होते हैं विंग के साथ। एंड विंग होता है वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग का ये फर्स्ट टाइम होता है, उसे थोड़ा हर्ट करता है। लेकिन ये जो सिचुएशन, ये जो क्रेज़, ये जो टच और ये जो फीलिंग्स है ये विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तो हो जाते हैं। जब लेंसन होते हैं वो विंग को सामने से हिट कर रहे होते हैं एंड विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोइन कर रहा होता है, लेंसन का नाम ले रहा था, बोलता है ये पंक्ची यू डू इट। जहाँ पर इस तरीके से उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही सेक्सी आवाज़ें वो दे रहा होता है। जहाँ पर लेंसन होता है विंग के नेक पे सब कहीं किस कर होते हैं। फिर वो अचानक से विंग को उठा लेते हैं। जहाँ पर विंग होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और बोलते हैं कि क्या वो तो मुझे उठा क्यों रहो, क्योंकि जो लेंसन ने विंग को गोद में उठा लिया होता है एंड वो उनके अंदर ही होते हैं। फिर ऐसा मतलब ऐसे उठाने के बाद उन्हें आते हैं वो दीवार में उन्हें ऊपर की साइड में पिन कर देती है। जहाँ पे विंग लेंसन को देखता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है। जहाँ पे बोलता है कि बस चुप रहो और इसे एंजॉय करो। ऐसा करने के बाद लेंसन होता है वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ पे लेंसन और विंग होते हैं वो हर कोना हर मतलब सोफे से लेकर पूरे घर का राउंड लगा लेते हैं, हर कमरे का इंच एक बैठक किचन विचन सब कुछ नाप लेते हैं। वो पूरा रात इंटीमेट होते रहते हैं। जहाँ पे फाइनली लेंसन और विंग होते हैं वो मॉर्निंग में रुकते हैं। वो कम से कम 7 बजे तक दोनों अपना जो कोजी टाइम है वो बिताते रहते हैं। जो लेंसन और विंग होते हैं वो फाइनली लेंसन के रूम में अपना जो कोजी टाइम है वो बिता के वहीं पे सो जाते हैं। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेंसन और विंग सो रहे थे। अभी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एंड लेंसन होता है वो विंग के अंदर ही होते हैं। जब पे विंग है वो आंखें खोलता है तब उसे महसूस होता है कि ये कमरा उसका नहीं है। जब पे विंग होता है वो सोचता है कि वो कहाँ है, क्या वो लेंसन के कमरे में है। और फिर ऐसा सोचने के बाद जैसे ही वो हिलने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसे पीछे से हक करा है। जहाँ पे वो अपनी गर्दन को मुड़ाने की कोशिश इससे पहले करी कि उसे फील होता है अरे नहीं वो तो लेंसन से कनेक्टेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स लेंसन के अलावा उसके घर में कोई नहीं होता। तो वो थोड़ा सा मूव करता है
तभी लेंजन वो अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने के बाद उसे महसूस होता है एक सॉफ्ट सा मतलब चीज़ है, जहाँ पे लेंजन अपनी आंखें ढंग से खोल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो विंग को हक करे हुए हैं एंड अभी वो विंग के अंदर है। जहाँ पे विंग को देख के लेंजन होते हैं वो थोड़ा सकपका जाते हैं और वो जल्दी से विंग से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा हट करता है एंड वो हल्की सी आह भरता है। जहाँ पे लेंजन विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मैं रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे ये सुन के लेंजन होते मतलब विंग होते वो लेंजन को हैरान भरी निगाहों से देखते और बोलते हैं कि तुम मुझसे भला सॉरी क्यों बोल रहे हो। जहाँ पे विंग से लेंजन वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या हो गया, मैं कभी भी ड्रिंक है वो नहीं करता हूँ ज़्यादा, और मुझे नहीं पता रात को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली जिसकी वजह से मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया। जहाँ पे विंग होता है लेंजन को देखता है और बोलता है कि तो इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। जब वो बोलते हैं कि आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, भले ही हम हस्बैंड हो लेकिन तुम मुझे चाहते नहीं हो, भले मैं तुम्हें चाहूँ लेकिन तब भी हम इस तरीके से क्लोज आ गए, ये बहुत ही ऑकवर्ड है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें ऑकवर्ड होने की या मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों हस्बैंड हैं तो ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं एंड इंटीमेट भी हो सकते हैं। और रही बात मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद की, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग को हैरान भरी निगाह से देखता है और कहता है कि तुमने लेकिन ये भी तो नहीं कहा कभी कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स है वो कन्फेस कर दी, मुझे लगता है रात को कुछ ज़्यादा ही तुम ड्रंक थे, इसी वजह से तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए। जब विंग होता है जो कि कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कितनी अल्कोहल को होल्ड कर सकता हूँ, कितनी, और मैं कितनी देर तक अपने आप को सोबर वो कर सकता हूँ, और रात में जो भी हुआ वो मेरी मर्ज़ी से हुआ, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की बात है वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लेंजन होता है विंग को देखते हैं और कहते हैं क्या हम दोनों मतलब जब बोलते हैं कि क्या कहना है साफ साफ कहो। जहाँ पे लेंजन होते विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम मुझे पता नहीं तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ में बहुत ही अच्छे से रहें। जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करता हूँ लेकिन कभी भी तुम उस केयर का रिस्पॉन्स है वो नहीं देते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। जहाँ पे लेंजन की बातें सुन के विंग होता है वो कहता है कि मैं समझ गया और मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ पे लेंजन होते विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा असहज था क्योंकि हम दोनों की शादी वो अरेंज मैरिज हुई थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही वरीड था तुम्हें लेकर कि हम दोनों की केमिस्ट्री है वो बैठ पाएगी, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे। जब भी तुम मेरे लिए जो भी करते थे, खाना बनाना या मुझे टच करने की कोशिश करना या मेरे क्लोज आने की कोशिश करना, तो ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता था क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी के क्लोज नहीं आया हूँ और पहले इंसान थे तो जो मेरे इतने क्लोज आने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से मैं घबरा जाता था और मुझे असहज महसूस होता था, इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड करता था। इसका रीज़न ये नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे नहीं पता कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है कि लड़कों में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है क्योंकि तुम ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड हो और मेरे डैड ने तुम्हें मेरे लिए चूज़ करा है और तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। जब पे लेंजन होता है विंग को देखते हैं और कहता है कि तुम क्या सच में कह रहे हो। जहाँ पे ये बातें जब पे विंग होता है वो बोलते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे लेंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है लेंजन को देखता है, बोलते हैं कि तुम इस तरीके से रो क्यों रहो। बोलते हैं कि मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी किसी को पसंद नहीं करा, मैंने पहली बार तुम्हारी फ़ोटो देखी थी और मैं तुम्हें पहली दफ़ा ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। अंकल ने इससे पहले मेरे लिए काफ़ी मतलब 2-3 रिश्ते भी और भी देखे थे जिससे कि मैं शादी कर सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो मैंने तुम्हें पहली बार में ही पसंद कर लिया। जब हमारी शादी हुई थी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों की जो अरेंज मैरिज हुई तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता था, डिनर टेबल पर हम दोनों बैठे होते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो मुझे अवॉइड करते, मैं तुमसे बातें करने की कोशिश करता तो मुझे अवॉइड करते, इसलिए मुझे लगने लगे कि मैं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने कहा था कि हम दोनों तलाक है वो ले लेते हैं। जहाँ पे लेंजन की बातों सुन के विंग होता है वो उसको देखता है और कहता है कि वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलाक वाला की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब बोलते कि तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझे पसंद करते हो। जहाँ पे विंग होता है लेंजन को देखता है और बोलता है कि और फिर वो याद करता है कि मैंने कहा था कि अगर क्या हो लेंजन को कोई और पसंद आ जाए, माना कि तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन तुम दोनों में कुछ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो किसी और को पसंद करने लगेगा, क्या हो वो तुम्हें छोड़ दे। और फिर वो याद करता है जब लेंजन ने कहा था कि
चलो अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो हम छोड़ देते एक दूसरे को, जिससे कि तुम एक अच्छी लाइफ बिता सको। जब विंग होता लेंजन की तरफ देखता है, बोलता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तभी मेरे दिल में एक बहुत ज़्यादा शार्प सा पेन हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई हिस्सा है वो मुझसे दूर जा रहा है। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड करी, लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे क्लोज़ नहीं आना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे क्लोज़ आने की कोशिश करता था, मेरी हार्ट बीट है वो काफ़ी बढ़ जाती। तो जब भी तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे, अब मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अवॉइड करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो जाएगी और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और हम अपनी शादी को अच्छे से निभाएंगे। और मैं सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। जहाँ पे लेंजन को कहते हैं, जहाँ पे लेंजन होता है जो कि अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और वो विंग के पास आता है और विंग को हक करता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें बेस्ट दिया है अपना कि नहीं, लेकिन मैं आइंदा से पूरी कोशिश करूँगा कि जिससे कि तुम कभी भी मुझसे निराश ना हो। जहाँ पे लेंजन की बैक पे विंग होते हैं वो थपथपाते और कहते हैं कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जिससे कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो और तुम मेरी तरफ से ये महसूस कर सको कि मैं भी तुम्हें पसंद है वो करता हूँ। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं और सभी जो भी शिकायतें होती हैं, जो भी गलतफहमी होती है, उन्हें दूर करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और वो फाइनली उठते हैं दोनों साथ में ही। और जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन की तरफ देखता है और बोलता है कि यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही रफ हो और तुमने मेरी पूरी बॉडी पे ही किसके कुछ ज़्यादा ही मार्क्स बना दिए। जहाँ पे लेंजन होता है बोलते हैं कि सॉरी आइंदा से मैं जेंटल रहूँगा। जहाँ पे विंग से कहते हैं, जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रफनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, चलो हम बात लेते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं साथ में बात लेते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो ऑफिस में होता है, अपना काम धंधा कर होता है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि अपने कामों में बिजी होते हैं। इस तरीके से विंग और लेंजन के दिन है वो कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी जो विंग और लेंजन होते हैं वो कमरे में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो मतलब आए होते हैं ना काम से, तो लेंजन तो विंग को देखता है और जो विंग होता है वो पहले ही लेंजन से आ गया होता है और वो शावर लेके जैसे ही बाहर निकलता है तो लेंजन होता है विंग को देखते हैं और उनकी आंखों में ना लस्ट है वो साफ दिखने लगती है। जो लेंजन होता है वो विंग को बस घूर रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो आगे बढ़ के लेंजन के लिप्स पे किस करता है और जहाँ पे बोलता है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम मुझे मतलब किस करना कर सकते हो और तुम्हें इतने ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लेंजन होता बोलता है वो ठीक है। ऐसा करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो दोनों बेडरूम में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे लेंजन विंग के चिक्स पे मतलब नेक पे शोल्डर पे सब कहीं बात को हटाने के बाद किस करने लगता है। जहाँ पे लेंजन की विंग होता है वो टाई को लूज़ करता है और वो दोनों इंटेंस हो जाते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है विंग के पैर को स्पेट करता है और वो अपने लिटिल वन को उनके अंदर एंटर कराता है और वो दोनों इंटेंस हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्श और रफ होते हैं लेंजन विंग के साथ। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन से और ज़्यादा फास्ट होने के लिए कहते हैं। जहाँ पे लेंजन होते बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो और ये तुम बहुत ही ज़्यादा ही गुड हो इन सब चीज़ों में। जहाँ पे लेंजन बातें सुन के हंसते हैं और फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं और वो इस तरीके से इंटीमेट हो ही रहे होते कि अचानक से जो विंग का फ़ोन है वो बजने लगता है। जहाँ पे विंग को समझ नहीं आता कि अचानक से उनका फ़ोन कैसे बजने लग गया। तो वो लेंजन से कहते हैं कि रुको। जहाँ पे लेंजन होते हैं विंग से कहते हैं कि बस 1 मिनट रुको, मैं ये फिनिश करता हूँ फिर हम दोनों मतलब फिर फ़ोन उठाना। जहाँ पे विंग तो बोलते कि रुक जाओ यार, बोलते कि रुको ना तुम क्या इतना ज़्यादा ही रफ हो रहे हो। जहाँ पे लेंजन होता है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ से हीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही मन करने लगते हैं। बोलते हैं कि रुको रुको ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है मुझे। बोलते हैं कि क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। तो बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है बट मुझे फ़ोन उठाना है। जहाँ पे लेंजन होता है वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से हिट करते हैं। फाइनली वो रिलीज़ हो जाते हैं तो विंग से दूर होकर लेट जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो फ़ोन उठाता है, तभी जो लेंजन होता है विंग को पीछे से हक कर लेते हैं। जहाँ पे लेंजन की मतलब जो विंग की मॉम होती है वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे जो क्या नाम है उस जंग चिंग के बेटे का जो जन्मदिन है तुम्हें आना है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा। बोलता है कि यहाँ से आना और लेंजन को भी साथ में लाना है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद जो लेंजन होता है वो पूछता है कि क्या हुआ। जहाँ पे बोलता है कि जो डैड मतलब जंग चिंग की बेबी का बर्थडे है वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ में। जहाँ पे बोलता है क्या सच में। बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से भी मिल लूँगा। जब तो बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि जो क्या नाम है जंग अली का वो क्या नाम था बेंचिंग का बच्चा है वो अभी 1 साल का नहीं हुआ, उसका नामकरण पहले ही हो गया था। ये लोग गए थे उनके नामकरण में और वहाँ से ये बहुत ही अच्छे से उनसे मिल के आए होते हैं। तो लेंजन होता है विंग होता है वो फाइनली अपना जो भी कार्यक्रम होता है उसे ख़त्म करने के बाद नहाते धोते हैं
और वो फिर लेंजन होते हैं वो खाना बनाता है, जहाँ पे विंग होता है वो किचन में होता है, उनके मतलब जो भी काम होते हैं ना उनको हेल्प कर रहा होता है बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा ही खुश होते हैं। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। जहाँ पे लेंजन होते हैं जो भी काम करते हैं उसमें विंग हेल्प करता है, वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे लेंजन और विंग उठते हैं शावर वावर लेने के बाद, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते फिर निकल जाते हैं वो जंग के बेबी के बर्थडे में, जहाँ पर जंग फैमिली में दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब सजाया गया होता है जंग फैमिली को, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही होती है, जहाँ पे विंग और लेंजन आते हैं, जहाँ पे लैन फैमिली भी आई होती है, यहाँ पे वेंचिंग भी आई होती है, वेंचिंग का बेबी और कुरैन और शिचैन भी आए होते हैं, जहाँ पे जंगली जंगचिंग के हस्बैंड जंगली के हस्बैंड और जंगचिंग की वाइफ यू और फैमिली सब लोग ही होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही और भी लोग होते हैं जो कि आए होते हैं बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें बातें करते हैं, जहाँ पे जो लेंजन होते हैं वो ग्रीट करते हैं यू को और सभी लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे फेम्या होता है वो जहाँ कैरी लेंजन से बातें करने लगते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो कुरैन से भी मिलता है, शिचैन से भी मिलता है, उनसे बातें करता है और बेबी को अपने हाथ में होल्ड करता है और बोलता है कि बेबी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जहाँ पे बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल मतलब शिचैन की तरह है, जहाँ पे इस तरीके से बातें करते हैं, जहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं, सभी लोग करते हैं, फिर वो उनकी केक कटिंग होती है, फिर उसके बाद इंजॉय करा जाता है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे यू और जो वेंचिंग होती है वो बातें करती हैं, जहाँ पे जो मैमिया होती है वो साइड में दिखती है और बोलते हैं कि विंग को पकड़ती है और बोलते हैं कि क्या हुआ आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश से लग रहे हो, आज तुम्हारे चेहरे का नूर है वो कुछ ज़्यादा ही बिखर सा रहा है। जब बोलते हैं कि क्यों, क्या ये खुश होना अच्छी बात नहीं है, बोलते कि नहीं कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हो, और तुम जो बेंचिंग के बेबी के नामकरण में भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग हंसता है और कहता है कि हाँ हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, और हम दोनों अब एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, एक दूसरे को टाइम भी देते हैं, और हम दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। जहाँ पर ये सुन के मैम होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही गए। जब बोलते कि जहाँ इस तरीके से बातें करते हैं, जंग होता है और वो आता है और विंग को हक करता है, बोलता है कि मुझे तो तुमसे टाइम ही नहीं मिला बात करने का। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा और तुम बताओ तुम कैसे हो। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, तुम बता मतलब तुम कैसे हो। बोलता है कि मैं भी ठीक हूँ। बोलते हैं तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। बोलते हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या करूँ आजकल शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही बिजी है। और जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। जहाँ पे जो कुरैन होते हैं वो भी फैमिली से बातें करते हैं और इस तरीके से वो लोग अपनी बातें करते हैं, पार्टी को एंजॉय करते हैं और फाइनली यहाँ पे स्टोरी वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी वो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को भी हाइट भी करना। तो अगर स्टोरी में कुछ भी ऊंचा नीचा हो गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आधी स्टोरी मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रख ली थी, उसके 2 दिन बाद ही मैंने इसका जो स्टोरी है वो कंप्लीट करी। तो आई होप आप माइंड नहीं करूँगी, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखो और खुश रहो हमेशा।